अंतिम समय के लिए कौन सी किताब लिखी गई तो मालूम होगा। आप जानते हैं ना ये कौन लिखी गई प्रकाश ज्योति की हमारे अंतिम समय के लिए लिखी गई बराबर। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद 66 ईयर के बाद लिखी गई बराबर। 1898 में लिखा हुआ है राइट। किसने लिखा यह नहीं किसके द्वारा किसने बताया यीशु ने बताया। कुछ लिखे ना पहले आते पढ़ेंगे किसने लिखा यीशु मसीह का प्रकाश पहले एक साथ पढ़ेंगे सात पढ़े बातें की बात देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। ये क्या है भविष्यवाणी की पुस्तक है बराबर से प्रकाश होता है पूरी दुनिया जानती है। धन्य है वो मानता है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंट में हो। नमस्कार है यहाँ पे आत्मा दुल्हन दोनों कहती है। किसको बुला रहे? सुनने वाले। और जो प्यासा है उनको बुला रहे। मतलब दे रहे जीवन का जल जीवन के साथ अगर में क्या उसका अर्थ है? अनूप कल का जीवन तो कौन दे रहा है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आत्मा दुल्हन। और आत्मा कौन है? आत्मा तो जो हमारा परमेश्वर है। और दुल्हन कौन है? उनके साथ में जीवन का जल दोनों बुला रहे। आत्मा दुल्हन दोनों बुला रहे। और सुनने वाले को प्यासे लोग, सुनने वाले कौन है? हम लोग हैं ना। प्यासे लोग हम, उनको क्या चाहिए? जीवन का जल, आनंद जीवन। उनको बुला रहे और सेहत में क्या जीवन का जल। तब आप लोग सोचेंगे आत्मा दुल्हन कौन है ना। तो इसका भी विराट टाइगर्स में दिखा, मैं खुद नहीं बोलूँगा कौन। तो यहाँ पर बैठती हैं डांट बताते ना डांट, तो उनकी आंखों से सब आंसू फूट डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अनंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में मैं पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। धन्यवाद। यहाँ पे क्या लिखा है? शेर में कौन बोला? जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है। और बोला कि जो प्यासे में से जो प्यासा जल पाएगा मैं उनका परमेश्वर होगा और इन वस्तुओं का वारिस होगा। यानी शेर में जल क्या है? अनंत जीवन है ना, उनका वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होगा। यानी जो शेर में जीवन का जल देगा अंत के दिन में वो कौन होगा? हमारा परमेश्वर होगा। क्लियर? यानी आत्मा दुल्हन कौन है? परमेश्वर है। नमस्कार है सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ से कौन है? हमारे पिता परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह राइट। वो तो हमें उसको यीशु मसीह के पिता को क्या बोलते? पिता परमेश्वर कहते हैं है ना। आप पिता ही बोलते ना, पिता परमेश्वर यीशु मसीह को बोलते। अगर पिता के साथ तो दुल्हन भी है तो क्या जरूर जीवन का जरूरी है। हमें दुल्हन के बारे में अच्छे से पता लगे। दुल्हन को कौन जाना चाहिए ना पिता का जीवन का जल वचन का देखेंगे कंटिन्यू नहीं पड़ेंगे। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा इधर आ मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को परमेश्वर के पास करके दिखाया। कौन बात करें यहाँ पे? योना तक बोलेगा प्रकाशन किसको दिखाया? हाँ पत्नी दूर से योना। मैं बोला कि एक स्वर्गदूत में आया और मुझसे वादा किया इधर मैं तुझे क्या दिखाऊंगा? मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी कौन है? दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दुल्हन। तो मुझे क्या दिखाया? स्वर्गीय यरूशलेम जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतर रही है। यानी दुल्हन कहाँ से उतर रही है? स्वर्ग से परमेश्वर के पास। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा मेमने की पत्नी है दुल्हन, तो मेमना कौन है बाइबल में? मेमना यीशु। योना 1:29 के द्वारा मेमना यीशु के रह सकता है। तो और सही कौन है? उसकी दुल्हन उसकी पत्नी है।
आने के दिन में प्रकट होंगे और सबको कह देंगे पेट में जीवन का जल। तो बाइबल के अनुसार जीवन के दिन में सिर्फ पिता के अनुसार कह नहीं बल्कि माता के अनुसार दोनों साथ में कह देंगे जीवन का जल। तब आइए देखेंगे यीशु को पिता का अनुसार बोला गया बाइबल में, हमारे परमेश्वर तो दुल्हन को भी स्वर्गीय यरूशलेम उनका भी माता होना चाहिए बाइबल में। मैं भी देख रहा हूँ। नहीं अभी समझा नहीं परमेश्वर बोले एक मिनट, मैं वही बात समझिए आपने एक बार याद है क्या कहाँ पे? योहाना, एक मिनट, योहाना था, योहाना को किसी कुछ कौन आया स्वर्गदूत आया, उसने क्या बोला, इधर आ, वो तुझे क्या दिखाते, ये दुल्हन है, वो दिखाने का प्रॉमिस किया, वादा किया, बराबर। तो उसने क्या दिखाया, इधर आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाता हूँ। क्या बता, वो कौन है दुल्हन, मेमने की पत्नी है। मैं क्या बोलूँगा, मेमने की पत्नी जानते, तो उसे क्या बोला, तेरे मेमने की पत्नी जो दुल्हन है, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा बराबर। तो क्या दिखाया, सोर से उतरते हुए स्वर्गीय यरूशलेम लिखा। तो यीशु में से कहाँ से आया, सोर से आया। तो अगर उसकी पत्नी है तो वो भी कहाँ से आने चाहिए, सोर से आने चाहिए। यहाँ पे उपमा क्या दिया, पवित्र मंदिर दिया हुआ, समझ गए। तो लोग क्या बोलते, अगर आपको भी वही सोच रहे कि पवित्र मंदिर है, नगर है, जान के समय में आएगा सबको लेके जाएगा, बराबर। ऐसा सोच सभी की, हर एक की। पर हमें सबसे बड़ा बात जानना चाहिए, अगर ये मंदिर सचमुच का मंदिर है तो ऐसे भी मेमना नहीं होना चाहिए, अभी सचमुच का मेमना होना चाहिए। ये बाइबल कैसे लिखी हुई, दृष्टांत में लिखी हुई, हर एक दाखला है। सारी बाइबल क्या लिखी है, दृष्टांत में लिखा हुआ है। दृष्टांत दृष्टांत मतलब दृष्टांत मतलब फिगर ऑफ स्पीच। तो जो दृष्टांत है उसको हम लोग को मतलब समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर दृष्टांत लिखा है तो हमको दृष्टांत समझना है। यदि मेमना यीशु है तो दुल्हन कौन है? एक मिनट, तू समझ लेता पहला। अगर दृष्टांत है तो अपने को दृष्टांत को समझ के लेना है। बराबर, क्योंकि यीशु को मेमना का है ना, राइट, सभी जानते हैं, बराबर। तो ये यीशु को हम लोग पिता बोलते हैं, राइट। तब अभी बहुत सारे का ऐसा सोच है, जैसे आप भी मेरे का तो वही सोच है कि दुल्हन है जो हम लोग हैं, और कलेश है, आपको ये है ना, दुल्हन कलेश है, बराबर, दुल्हन कलेश है। आपका एक ही मानना है, बराबर, आप लोग को सबका एक मानना है, एक मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे मालूम है आप क्या बोल रहे हो, दुल्हन कलेश है, अरे हम लोग हैं। पर बाइबल में एक ऐसा कोई वचन है कि 2000 साल पहले इसमें चेलों ने प्रचार किया, कैसे बताया क्या, भाई मेरे पास आओ मैं तेरे जीवन का जल दूंगा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बताया, समझा नहीं। 2000 साल पहले जो उन्होंने प्रचार किया ना, राइट, क्या उन्होंने ऐसा बताया क्या मेरे पास आओ मैं तेरे जीवन का जल दूंगा, कभी भी नहीं बताया, बराबर। तो यीशु ने बोला सामने से देखो मेरे पास आओ मैं तेरे जीवन का जल दूंगा, तो क्या है, हमें कुछ जीवन है, राइट। तो यहाँ पे कौन दे रही है, दुल्हन बुला रही है, दुल्हन कौन है, जो हमें दिखाई हुई मेमने की पत्नी है, वो कहाँ से उतरे, सोच से उतरे। तो यीशु हमारे पिता परमेश्वर है, तो दुल्हन कौन होनी चाहिए, आपको समझ में समझ रहा है तो पता नहीं। नहीं, यहाँ तक तो थोड़ा समझ रहा हूँ। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिनको पीड़ाएं नहीं उठा, कुत्ती गला गोद खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम ईसा के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। स्वतंत्र स्त्री कौन है? स्वर्गीय यीशु और ऊपर की स्वतंत्र है, और हमारी माता। इससे पहले हमने इसमें देखा 45 वर्ष, हाँ, स्वर्गीय यीशु कहाँ से है, स्वर्ग से है, यानी भविष्यवाणी करती है कि वो हमारी माता है। यानी दुल्हन कौन है, वो हमारी स्वर्गीय माता है। दूसरे पास हमारे पास उनके दिन में स्वर्गीय पिता, यानी जीसस के साथ उनके दिन में स्वर्गीय माता भी हमें बुला रहे हैं, जीवन के जल यानी इसलिए हमें समझना चाहिए। तो जब तक हम नहीं समझेंगे उद्धारकर्ता के बारे में, हम उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि 2000 साल पहले सेम घटना घटा था। जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आए पृथ्वी पर मनुष्य बन, तो उस समय भी लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ही वंश को हाथ लगा दिया, हमारे जगह पर नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यीशु को शरीर के अनुसार देखा, जो तो बड़ाई का पुत्र है,
तुम्हारे साथ घूमता रहता है तो कितना नीच जात में है, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने क्या क्या ठोकर खाए और सभी लोग क्या आगे ना सके कोई भी कर पाए। आज सेंस सिस्टम ऐसा आज भी चल रहा है। आज भी युग चेंज हो गया। अभी कौन सा युग है? अभी प्रार्थना का युग। प्रार्थना के युग में क्या हो गया, सभी आज भी लोग क्या बोलते हैं हमारा यीशु परमेश्वर है। मगर यीशु ने वादा किया, जब वो 2000 पहले आया तभी वादा किया, चलो मैं फिर से आऊँगा, मैं तुमको अनाथ न छोड़ूंगा, फिर से आऊँगा। हमको परमेश्वर फिर से आया तो कैसे आया? आत्मा दुल्हन के रूप में। और हमें क्या देने के लिए बुला रहे? जीवन का जल, आनंद जीवन। क्योंकि अब उद्धार का समय है, नजदीक समय, कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्योंकि पहले इसी ने हमारे बलिदानों के लिए पाप उठाया, हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान हुआ क्रूस पर। इसलिए भी अनंत जीवन देने के लिए अंतिम दिन में प्रकट हो आत्मा दुल्हन के रूप। तब आत्मा जानते हैं हमारे पिता परमेश्वर। तब ये दुल्हन कौन है? हमारी स्वर्गीय से, जो हमें अंतिम दिन में जीवन का जल देने के लिए बुला रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आता है? यहाँ तक फिर डाउट है? यहाँ तक तो समझा पूछ सकते हैं, फिर डाउट है। आपका सवाल बता। मगर आप सोचेंगे ऐसा कि मतलब प्रकाश तक में क्यों है माता का? बाइबल की शुरुआत में क्यों नहीं है? मगर मैं आपको बाइबल की शुरुआत में भी दिखाऊंगा। जब परमेश्वर सृष्टि बना रहे थे मनुष्य को, तभी माता का अस्तित्व था। बाइबल द्वारा से चेक कर सकते हैं। उत्पत्ति कर रहे थे। कौन सा पहले वाले कौन सा बोले? प्रकाशित वाक्य जो अपना आत्मा और दुल्हन बुलाती है। 22 हाँ ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम and let the one who bears say come, let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the first free gift of the water of life. वही पढ़िए, इसका है 5 से 7 परमेश्वर को अधिकार है जीवन के लिए। और जो मुद्दे को पाता है वो परमेश्वर के वारिस होता है, उनका परमेश्वर उनका जो नहीं जनता। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम ये कहते हैं कि माता है। हम नहीं करते, अभी उत्पत्ति में भी दिखा रहे बाइबल कहती है। मैं बोला क्या माता? हम कह रहे हैं मतलब बाइबल तो मुंह नहीं खोलता, हम ही कह रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? बाइबल किसका वचन? परमेश्वर का वचन। दृष्टांत बात। जब मैं कह रहा हूँ हम कह रहे हैं तो हम ही कह रहे हैं ना, बाइबल से निकाल के कह रहे हैं ना। परमेश्वर का वचन है सर। इतना भी इमोशनल नहीं हो जाएंगे तुम हमारे वचन कह रहे हैं तो मालूम है बात हम ही कर रहे हैं, तो बाइबल कह रहे हैं। इतना इमोशनल हो जाएंगे तो हाँ वही मेरा कहने का मतलब वही था। मगर उसका कथा पहचानने का सिर्फ एक ही जरिया है, फिर बाइबल है। कोई अभी की दिक्कत क्या है ना, अभी मैंने एक दृष्टांत्मक बात बोला, आप उसको लिटरल में ले रहे हो। मैं बोला हम बोल रहे तो मतलब हम थोड़ी बोल रहे हैं, वचन के द्वारा ही हम बोल रहे हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दृष्टांत्मक बातें भी बहुत जरूरी होती है। मैं भी दृष्टांत्मक बातें समझा। और कुछ है वचन? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पक्षी। मैं उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। कोई जो इजी पढ़ता है ना वो उसमें पढ़ना अच्छा है ना मेरे लिए। इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं। क्या बोले? जेनेसिस इंग्लिश में नहीं 1 चलेगा ना कोई भी ट्रांसलेशन है तो ठीक है। Then God said, let us make mankind in our image, to be like us. Let them be masters over the fish in the ocean, the birds, the flies, the livestock, everything that crawls on the earth and over the earth itself. So God created mankind in His own image. In His own image, God created them. He created them male and female. समझा ना? परमेश्वर ने क्या बनाया? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी पहले सिंपल लेते हैं। मेरा नारी करके सृष्टि किया ना। पहले परमेश्वर ने क्या बोला? हम। अगर पिताजी यहाँ पर अकेले होते हैं, फिर परमेश्वर अकेले होते हैं, तो हम बोलते क्योंकि अभी आप कार में 3 जन आए ना, तो क्या बोलेंगे? हम गाड़ी चलाएंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे। चलाएंगे। मैं लोग चला आ रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, हम लोग आ रहे हैं। तो गाड़ी मैं चलाऊंगा ना, एक ही चला सकता हूँ। तो कोई काम करेंगे, किचन में खाना बना रहे, अब अकेले बनाएंगे क्या बोलेंगे? मैं खाना बनाता हूँ। अगर सब लोग साथ में बनाएंगे 3 लोग, तो क्या बोलेंगे? हम। तो वैसे भी सृष्टि के समय में जब मनुष्य का सृष्टि करने जा रहे थे तो क्या बोला? आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, अपनी समानता में। मतलब अपना जीरोस काफी अनुसार बनाया। तो उसने कितना काफी बनाया? अपना 2 नर नारी, सेम स्वरूप, सेम इमेज, 2 बनाया ना, नर नारी। मतलब इसके द्वारा क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर का भी कितना स्वरूप है? 2 नर नारी। नर स्वरूप का परमेश्वर भी हमारे पास है, नारी स्वरूप का। इसके 2 स्वरूप बनाया परमेश्वर, समझ सकते हैं? तो इसके आधार पर माता है ऐसा मानना है। तो माता स्वरूप कहाँ से है?
आता है तभी तो आया। आप सोचते भी नहीं रहे, बोलते ही जा रहे हो। अब ऐसा अभी सामने वाले को बताए तो उसको तो सुनेगा, अभी डाउट क्लियर करो। हाँ बोलिए। अभी वचन जो भी बताया आपने, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली बोलूँ बुरा लगेगा तो बोलना आपका जो डाउट है जो आपको डाउट में मालूम बोले। है वो बताओ, हमको भी मालूम है, हमने आपको बताया। हाँ। अभी आपका डाउट है वो बताओ, हम कुछ नहीं बोले, खाली सुनेंगे। अभी कैसा है, हमने बताया अब आपका बोल। वचन जब हम पढ़ते हैं, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग होता है तो आप लोग सही कर सकते हो क्योंकि ब्रदर आप गलत बोल रहे हो। वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, हम लोग एक वचन को लेते हैं और पढ़ते हैं, और जब बाइबल स्टडी करते हैं, जितना मैं जानता हूँ, तो हर एक वचन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक संदर्भ होता है। तो अगर एक वचन है तो उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आसपास, उसके किताब का एक संदर्भ होता है, ठीक है। तो वचन का संदर्भ भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने जो वचन बताया उस वचन के ऊपर नीचे भी कुछ तो होगा, उस अध्याय की शुरुआत में कुछ तो होगा, करेक्ट। तो उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो थोड़ा और डाउट है मेरे को क्लियर हो सकता है। तो गलातियों की किताब आपने 4:26 दिया था ना, जरा उसको एक बार फिर से पढ़िए। उसमें मुझे एक ऊपर से कुछ पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपने यहाँ से किया और मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा, आपने स्टॉप लिखा है, स्टॉप पता नहीं क्यों लिखा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ा ही होगा ना। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अध्याय स्पेसिफिकली गलतियों की किताब क्यों लिखी गई थी, किन लोगों के लिए लिखी गई थी? गलतियों की चर्च के लिए नहीं था। हाँ, वो तो है, लेकिन क्यों लिखी गई? आप अभी इतना बाइबल डिटेल स्टडी में आप करते हो, आपने बोलते ना वो रहस्य आपको पता चला है, पत्र क्यों लिखा पर उसने सबको समझाने के 1 मिनट में बोल रहा तो पूरा लोगों को 4:26 इसका मतलब ये माना जाता है कि हमने स्टडी किया है, ठीक है ना। जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसा होता है कि हम पूरा स्टडी करते हैं। तो अब गलतियों का पत्र क्यों लिखा गया, अगर उसका थोड़ा आइडिया आप देंगे तो इसके आगे चर्च को लिखा गया था ना। हाँ, गलतियों के चर्च को लिखा गया, क्या समझाने के लिए लिखा गया? पहले हमको लिखा है ना। क्या लिखा कि क्या समझाना चाहते थे पौलुस गलतियों को? गलती में वो कुछ सारा के बारे में बताना चाहते थे और कुछ इसमें माता के बारे में बताते थे। सारा और इसमें माता इसमें ज्वाइन है, सारा के बारे में भी और बहुत ज़्यादा है। नहीं, सारा को सारा हजूरा पूरा गलतियों का चैप्टर चैप्टर का बता रहे हैं। वो उनकी जो गलती है ना, वो गलती वो सुधारना चाहते पत्र के द्वारा उन्होंने उनको समझाया। क्या गलती थी उनकी जरा? वो जो मतलब जो सारा के बारे में था, हाँ, उसको जो कंफ्यूज था कि सारा किसको दर्शाती है, तो उनको नहीं मालूम। वो तो उस उन्होंने अध्याय का है ना, पूरा हाँ, तो उसको पूरा जो समझाया। गलतियों का किताब है वो किस लिए लिखा गया था? वो गलत की तरफ वाले के लिए जो उनके जो मेंबर थे वहाँ पे, हमको पचास कुछ तो रीजन होगा ना, एक पत्र का बैकग्राउंड होता है ना, लिखा रहेगा कुछ तो बैकग्राउंड होगा ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं मारा आपको नहीं पता है? उससे क्या लेंगे उधार से मारा। उधार से लेना भी नहीं है। अगर अभी एक अभी आप चिढ़ना स्टार्ट होने लगते हैं। मैं पहले बोला मेरा कुछ सवाल ना ऐसे बात करते तो जितना हम लोग नहीं पक्का ना, ठीक है, अभी थोड़ी देर में भी ऐसे रहेंगे। तो अभी क्या है, जब हम गलतियों की किताब को पढ़ते हैं, मेरा फेवरेट किताब है भाई, न्यू टेस्टामेंट में मैं लेटर्स को स्टडी करता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। गलातियों का आप चेक कर सकते हैं, गलातियों का पत्र गलातियों को इसलिए लिखा गया था क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने नए जीवन में आने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वापस पुराने नियम के विधियों की तरफ घूम रहे हैं। मुझे वही पता ना, आगे कि पुराने नियम किया अब्राहम के बारे में, वही तो नहीं पता। आपने सारा बोला ना, अच्छा सारा अब्राहम कौन है? पुराने नियम का है तो सारा किसके पत्र तो स्पेसिफिक समझे ना, अभी ये स्पेसिफिक जैसा बता रहे हो ना सर। मैं भी वही बता रहा था, मैंने जो ठीक है, तुम्हें पूर्ण सांगा नहीं तो ठीक है, अभी आगे बताइए, मैं बता। तो अभी गलातियों के जो लोग हैं, विश्वासी हैं, वो अपने मार्ग भटकते जा रहे हैं। इसलिए पौलुस जो है, गलातियों के पत्र पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 3 में ही पौलुस के प्रेरित होने के ऊपर सवाल उठा है और पौलुस को झूठा शिक्षक बोला गया है वहाँ पर। अगर आप चर्च का हिस्ट्री गलातियंस का हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसलिए पहले 3 वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया प्रेरित हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर पौलुस को परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं, अपने आप को एक बना रहे थे। इसीलिए अगर आप तीसरा अध्याय में जाओगे, तीसरा अध्याय में पहले वचन से लेकर आप पढ़ोगे, पौलुस पहले अध्याय दूसरे अध्याय में बोलते बोलते तीसरे अध्याय में कड़ी शब्दों को बोल रहे हैं कि हे मूर्ख गलातियों, तुम्हारे ऊपर किसने जादू टोना किया, तुम्हारे आंखों के सामने जो मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया वो देखने के बावजूद तुम अपने
वापस पिछले जीवन में जा रहे हो। तो यहाँ पर वहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक अपने पिछले जीवन में जा रहे हैं और एक लोग पुराने नियम के उन विधियों को पालन कर रहे हैं। और करते करते तीसरा अध्याय का अगर आप टाइटल भी देखो अपने की बाइबल में देख लो, तो वो नियम को और पुराने नियम को और अनुग्रह को कंपेयर कर रहे हैं। करते करते तीसरा अध्याय में वो ये भी कहते, तीसरा चौथा अध्याय में वो ये भी कहते हैं कि जो स्त्री शादीशुदा है, अगर उसका पति जिंदा है तभी भी वो किसी के साथ जाती है तो वो व्यभिचार माना जाएगा। तो वैसे ही अगर हम मसीह में आ गए हैं, हमारा ताल्लुक नियम के साथ वैसा का वैसा ही है, तो उस पत्नी के समान हम हो जाएंगे जिसका पति जिंदा है। लेकिन अगर पति मर जाए तो वो महिला आज़ाद हो जाती है। महिला आज़ाद होने के बाद उसके ऊपर वो नियम शादी का लागू नहीं होता। तो वैसे ही हम मसीह में नियम के लिए मरे हुए हैं। करते करते अगर आप तीसरा अध्याय में ओपन कीजिए जरा, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, व्यवस्था और विश्वास का कंपैरिजन कर रहे हैं, व्यवस्था और वाचा का। और साथ साथ में यहाँ पर शुरू से मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पहला दूसरा अध्याय सभी जगह पे वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन करते आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सारा और हजीरा का ब्रदर ने कहा, ठीक है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते हो? ये लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ है वो शारीरिक वृत्ति में से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो, दो वाचा है यहाँ पर पौलुस वाचा और नियम को, विश्वास को कंपेयर करते करते यहाँ पर आ रहे हैं। दो दासी हुए हैं वो शारीरिक वृत्ति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो वाचाएं हैं। तो इसका मतलब क्या समझा? वचन कहता है दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है अभी आपने बताया। और ये दो स्त्रियां मानो, अभी मैं कहता हूँ ना, मान लो आप यहाँ पर गए तो मानो जब कहते हैं, मानो ये स्त्रियां दो वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दासी उत्पन्न होते हैं वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब के सीनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। उसके तुल्य है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। किसके तुल्य है? यरूशलेम। अब ये वचन से जब मैं पढ़ता हूँ कॉन्टेक्स्ट में, गलातियंस का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को जो है ये बता रहे हैं कि तुम गुलाम हो किसके? अगर नियम के अधीन हो, अगर तुम मसीह में आए हो तो तुम आज़ाद हो। अब उस चीज को दर्शाने के लिए दृष्टांतमक रूप में मानो दो स्त्रियां हैं, मानो रियल में नहीं, मानो दो स्त्रियां हैं और वो एक हाजिरा है और वो दूसरी कौन है? सारा। और उसको किसके साथ तुलना किया गया है? एक आधुनिक यरूशलेम। तो यहाँ पर ये यरूशलेम माता है, आज़ाद है, वो उसका जो बैकग्राउंड है आपको यहाँ पर 24 में और पूरे पिछले अध्याय में मिल रहा है। और आगे भी आप जाओगे स्वतंत्रता को पूरा बोलो, पहले वचन एक मिनट पढ़ लो, पूरा बोले तो पूरा जो है आपने स्टॉप लिख दिया ना, स्टॉप, अभी मैं स्टॉप नहीं, आगे जाते हैं, आप पढ़ सकते हैं, नहीं बोल रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो, आगे आप पढ़ते जाओ, पूरा पढ़ते जाओ, एक दूसरा की सहायता करो, अंतिम चेतावनी और अभिवादन। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगा कि वहाँ पर पौलुस क्या कर रहे हैं? गुलामी जो नियम से आता है और आज़ादी जो हमें अनुग्रह विश्वास मसीह से आता है उसको दर्शा रहे हैं। तो उसको दर्शाने के लिए दो स्त्रियों का नाम लिया है। तो उसमें से एक स्त्री हाजिरा का नाम लिया है और दूसरा जो है आधुनिक समान, इधर लिखा गया, किधर गया, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र और हमारी माता है। कर रहे वचन खास किया मैंने, क्या लिखा है? यरूशलेम उसके दासत्व तुल्य है। तुल्य का मतलब क्या होता है? क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में, ये तो शारीरिक यरूशलेम के बारे में बताया गया। हाँ, अभी भी दासत्व में यरूशलेम। हाँ, मगर इधर क्या लिखा है? 26 वचन क्या लिखा? पर। ये वो वचन नहीं है जो तुम आदमी यरूशलेम बोले, पर लिखा है यहाँ पे, पर ऊपर के यरूशलेम। पर क्यों? किसके कंपैरिजन में पर? देयरफॉर उसका मतलब कैसे? यहाँ तो वचन स्टॉप हो गया ना भाई, एक देखा फुल स्टॉप क्यों है? बाइबल में बाइबल में किसको कहा गया? उसके बाद में आते हैं, पहले इसको क्लियर ये वचन से बोला ना, इसको क्लियर करो। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसके बाद तक जो अब्राहम थे ना,
अब्राहम की पत्नी इसका में बात किया ना आपने, इसका में मैं बता रहा हूँ अब्राहम की पत्नी दो है ना। तो अगर ये हमारी मैं माता बता है रहा तो दूसरी औरत कौन है? मैं बता रहा हूँ चाची थोड़ी। तो मैं बताऊंगा ना, चाची नहीं मामी भी है, कोई भी है, मैं बता अगर रहा हूँ। आपको आप बोल रहे हो समझो, अरे आपको गलत ही होगा, पत्र क्यों लिखा गया वो बैकग्राउंड ही नहीं पता, आप मुझे बोल रहे हो वचन पढ़ो। तू समझा रहे हो, नया नियम पुराने नियम समझा रहे हो। तो अचानक से आप ये बता रहे हैं, अचानक से देखिए पौलुस मैंने जो है- ऐसा हाथ पकड़ा तो आपने ऐसा हाथ पकड़ा, नहीं, याद रखिए मैं ऐसा नहीं पकड़ा, मैं वचन से बताया, स्टार्टिंग से आया। मैं वही बता रहा मैं वचन एक से पूरा लेगा, नियम उसको थोड़ी ऐसा हाजीरा बोलते हैं। पुराने नियम के दर्शन आपको निकाला ना, आपका बाइबल पढ़ो ये वचन। इंग्लिश में 27 से नहीं 27 से क्यों, मैं ऊपर से पढ़ूंगा। पढ़िए ना, हाँ वही ऊपर का ऐसा थोड़ी लेकिन ये लिखा है कि वो क्लियरली लिखा है यरूशलेम ना। उसके अरे कुल है। क्लियर कर रहा ना, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट रुको 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 जरा, सबर करो, रुको जरा, पर क्या लिखा है, पर ऊपर के यरूशलेम। रुको भाई। वचन तो पहले पुराना नियम नया नियम के बारे में फर्क करो, तो कुछ नहीं मालूम पुराने नियम क्या है, पुराने नियम क्या करते थे, सबक कैसे बनाते ये थे, ऐसे कैसा आप सबक कौन का- सा लैंग्वेज बात नहीं, कर, मालूम, इसको उसको कैसा बताओ, वो अलग बात है, बात करेंगे? मेरा बात अलग है। इसको क्या करेंगे? अभी शुरुआत हो गई ना। रुको ना अभी। जरूर कौन है, देखो। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। Tell me, those of you want to live under the law, are you really listening to what the law says? For it is written that Abraham had 2 sons, one by a slave woman and the other by a free woman. Now the slave woman's son was conceived through human means, while the free woman's son was conceived through divine promise. This is being said as an allegory, for these women represent 2 covenants. The one woman, Hagar, is from Mount Sinai, and her children are born into slavery. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds एक मिनट अमित, कहाँ चला गया? The one woman Hagar is from Mount Sinai, and her children are born into slavery. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to present-day Jerusalem because she is in slavery along with her children. But the heavenly Jerusalem is the free woman, and she is our spiritual mother. आगे पढ़ते, stop नहीं. For it is written, पूरा पढ़िए। हाँ पढ़ रहा हूँ. Rejoice, you childless woman who cannot. पढ़ो ना, एक्सप्लेन करो ना पहले 26 को। पूरा पढ़ लेता हूँ. पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे। Rejoice, you childless women who cannot give birth to any children, break into song and shout. You who feel no pains of childbirth, for the children of the deserted women are numerous than the children of women who has a husband. So you brothers are children of the promise like Isaac. But just as then the son who was conceived through the flesh persecuted the son who was conceived through the Holy Spirit, according to the Holy Spirit, so it is now. What does the scripture say? Drive out the slave woman and her son, for the son of the slave woman must never share the inheritance with the woman of the free woman. So then, brothers, we are not children of the slave woman, but of the free woman. अब आप क्या कह रहे हो कि 26 पढ़ो? अभी पौलुस क्या कर रहे हैं? ऊपर आजाद स्त्री गुलाम स्त्री, आजाद स्त्री गुलाम स्त्री, 26 को साइड में रख के वापस से 27 से आजाद स्त्री गुलाम स्त्री. तो आप ये कह रहे हो कि मैं वो 26 को ले लूं और बाकी आगे पीछे का छोड़ दूं? सब लोग मैं बोल रहा हूँ, मतलब वहाँ पे देखो ना, ध्यान से दो। पौलुस क्या बता रहे हैं, कंपेरिजन कर रहा है, सारी यरूशलेम से और आदमी यरूशलेम से। अब ये 31वें वचन में 2 महिला कौन है? वो तो कह रहा है ना, ये फ्री वुमेन कौन है 31 वचन में? वही स्वतंत्र स्त्री, बता दो, यरूशलेम माता के बारे में। एक मिनट हो गया आपका। आपने 2 अच्छा बताया, 2 पत्नी के बारे में। किसका पति है? अब्राहम का पति, राइट, बराबर। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, बाइबल में पिता किसको कहा गया? परमेश्वर को, पक्का? बाकी किसी को नहीं है ना? हम लोग निकाल निकालेंगे, निकाले चैप्टर 16 को 19 में। आप कहीं और चले गए, ये वचन अरे मैं उसको ज्वाइंट है उसका, हो कह रहे हैं मुझे, देखो ना, ज्वाइंट ना, अरे मैं दिखा रहा हूँ, बेटा बोला जोड़ा, हर एक जोड़ा। इधर से ऐसा होता है, ज्वाइंट ऐसा नहीं होता है। इधर से ऐसा नहीं होता। आप क्या बोले, ऊपर का नीचे ज्वाइंट नहीं है? बाइबल क्या ऊपर क्या? अभी तो पढ़ा ऊपर अरे बोला नीचे। ऊपर का नीचे आपको ज्वाइंट तो- नहीं है, वो तो पूरा एक ही लाइन पढ़ा आपने। ज्वाइंट का मतलब क्या है? एक बात सर वही नहीं, ज्वाइंट ऐसा मालूम काम पड़ा, रहा है। तो दूसरे ज्वाइंट अंडा के दो। पर ये क्या लिखा है बाइबल में? ठीक है, चलेगा। लूक आप बोलिए। सुनिए 16 का निकालिए। 19 से 24। वंस देयर वॉज अ रिच मैन। मैं देखो, मैं प्रेम से ही बात कर रहा हूँ, मेरा नाम सूरज प्रेमानी नहीं है, फिर भी प्रेम से बात कर रहा हूँ। ज्यादा वही हो रही तो हम लोग मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि क्या बाइबल पढ़ रहे हो? तो आप भड़क गए। सवाल का जवाब निकाल रहा हूँ ना मैं। मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो वो ठीक है। अलग चीज। लूका कौन था? ठीक है, अगर आप इसका कनेक्शन है बोल रहे हो ना, 16 का 19 पढ़ो तो वचन। 16 का 19। Once there was a rich man who used to dress in purple and fine linen and live in great luxury every day. A beggar named Lazarus, who was covered with sores, was brought to his gate. He was always trying to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table.
Even the dogs used to come and lick his sores. One day, the beggar died and was carried away by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In the afterlife, where he was in constant torment, he looked up and saw Abraham far away and Lazarus by his side. So he shouted, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool off my tongue, because I am suffering in this fire. But Abraham said, My child, remember that during your lifetime you received blessings while Lazarus received hardship. But now he is being comforted here while you suffer. Besides all this, a white castle has been fixed between us, so that those who want to come across from this side to you cannot do so, nor can they cross from your side to us. उन्हीं से करा आपने देखिए लाजर और भगवान मनुष्य राइट, दोनों भी क्या और मर गए राइट। तो लाजर को छोड़ के किसके पास लेके गए? अब्राहम के पास। अब्राहम के पास तो क्या पढ़ा? दो तो लोग आप कंफ्यूज हो। नहीं, मैं रुको तो पढ़ने दो ना, आप पहले ही जजमेंट पास कर रहे हो। तो जगह पढ़ने के बाद ही जजमेंट पास कर रहे हैं, मेरे मन से नहीं। One day, the beggar died and was carried away by the angels to Abraham's side. Abraham's side. तो सोचिए, स्वर्ग में मरने के बाद किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास। भगवान मर गया, धर्म का आपको नरक में गया। जब नरक में उसको देखा लाजर को कुछ करने गया, उसने अब्राहम को क्या बोला? धनवान ने बोला वो। The rich man said, 27 ना, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. अब्राहम को केवल फादर बोला। बाइबल में परमेश्वर खुद कहा है, इसी को पिता नहीं कहना। तेरा इसी पिता कौन है? तो तुम देखिए अभी आप इसकी आप नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना। अभी आप ऐसा बोलो, मैं ऐसे खड़े करता हूँ। अरे बाप रे, नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। वैसे करेंगे। आप जब बोलेगा पिता ने अब्राहम को क्या कहा? पिता का एक ही पिता पढ़ने से क्या समझा कि अब्राहम किसको दर्शाता है? एक पिता परमेश्वर को दर्शाता, जो हमारे स्वर्गीय पिता है। और सारा है वो हमारी माता को गलती पुलिस क्या करता? पुलिस दूसरे में बताना चाहता है जो डोक्याला हात लावला ते तिकडे हसताय, म्हणजे हसायचं नाहीये आपल्याला, हसायचं केंद्रित करें। अरे बाबा मैं उनको छोड़ा ना, मैं बात वाचक के बारे में बताया। अब इसका जवाब देने का मैं फादर आता त्यांना उत्तर देऊ द्या तुम्ही, ठीक है, आमच्याकडे लक्ष देऊ नका, उनको छोड़ दो। इसलिए बोला आप मेरे से बात करो, त्यांच्याशी बात करा। तो अभी देखो फादर कहा गया है, आपने पूछा कि पिता कौन है, किसी को पिता नहीं, ठीक है। अब उसका भी एक वचन का कॉन्टेक्स्ट हो, किस अंदाज से यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी ने किसी को पिता नहीं करो, तो क्या आप अपने पिता को पिता नहीं कहते? क्या बोलते हैं? नहीं, शारीरिक पिता बोलते हैं। आप अपने पिता को वचन आपने कहा ना कि शारीरिक पिता, हाँ, आप उनको ऐसा बुलाते हो, मेरा शारीरिक पिता किधर गया, तो उनका शारीरिक पिता। तो जब ऐसा है इसको बताना जब वचन बताते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे आत्मा के पिता शारीरिक पिता प्रचार भी करते हैं। अपने क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलता है? अपने सवाल का जवाब पिता बोलते हैं। मैं आगे आप पिता के बारे में आप पहले उनको बताएंगे, मैं शारीरिक पिता को पिता, मला आपण पण पिताच बोलतो। यीशु मसीह को कैसे पिता बोलते? यीशु मसीह को जब मैं पिता कहता हूँ, जैसा आपने कहा ना कि मैं नॉर्मली पिता कहता हूँ, लेकिन जब लोगों से बात करता हूँ तो लोगों को भी पता होता है और मैं शारीरिक पिता कहता हूँ, ठीक है। मैं इसको पिता के बारे में बोलिए। तो जब हम परमेश्वर को जो पिता का दर्जा देते हैं, वो हम अलग लेवल का दर्जा देते हैं कि ये पिता जो है वो सृष्टि का निर्माण करने वाला मेरा सृष्टि करता है, वो पिता है। अगर वचन को हम ऐसे ही ले लेंगे कि किसी को पिता मत कहो, तो हम खुद के बाप को भी पिता नहीं कर सकते। और बाइबल में इब्रानियों की किताब 11 अध्याय इसी वचन 12 या 11 में लिखा है, हमारे 4 फादर्स, ऐसा लिखा है 4 फादर्स, परमेश्वर ने वचन का इब्रानी 1:1। तो आप मुझे बताइए, आप वही मुझे बताइए, आप आत्मिक पिता नहीं, आपने क्या बोला? अब्राहम को पिता बोला तो परमेश्वर का दर्जा दिया आपने बोला, तो मैं वही
नहीं कहा मरने के बाद वो दृष्टांत है ना? हाँ दृष्टांत है, तो वही मरने के बाद आदमी क्या कर सकता है? गलत ये 4:26 में दृष्टांत अरे एक मिनट ये पता है मैं क्या बता सकता इसमें एक सोच मरने के बाद कहाँ पे जाता, मरने के बाद मनुष्य कहाँ पे जाता, मैं वही पूछना चाहता हूँ। आदमी मनुष्य मरने के बाद किसके पास लेके जाता मरने के है? बाद परमेश्वर के पास जाते हैं ऐसा ना। कट्टू की टेंशन नहीं होता ना। अभी मैं बोलूंगा कि कट्टू का टेंशन नहीं, अभी इंसान मरने के बाद परमेश्वर के पास जाता है जो स्वर्ग है, हाँ जहाँ पर संत और भी रहेंगे, अब्राहम के अलावा और भी लोग रहेंगे। तो मैं क्या बोलते हैं अब्राहम के बारे में उपमा क्यों दी है बाइबल में, क्यों क्योंकि लिखा हुआ है? अब्राहम का उपमा क्यों दिया है? क्या सोचते तो कहाँ पे लेके अब्राहम के पास लेके गए? ये सोचने की बात लेकर है। गया, मैं अभी भी हाँ, मानता हूँ लेकर गया, लेकिन आगे आपने क्या बोला? आपने बोला कि अब्राहम को यहाँ, आपने क्या पूछा? मेरे को मैं वापस से आपका सवाल लिख लेता हूँ। क्या हम किसी और को पिता कह सकते हैं? मैंने बोला नहीं। आपने बोला लूका निकालो, मैंने निकाला। उसमें आपने पूछा कि अब्राहम को पिता बोला, मैं बोला हाँ बोला। आपने बोले फिर ये तो स्वर्ग के पिता के जैसा ही उसको दर्जा तो दिया। जैसे ही है ना, तो फिर दुष्टन क्या लिखा है? क्या है? ये दुष्टन है, दुष्टन क्या लिखा है? अच्छा ओके फाइन। ये हिंदी में बोल दृष्टांत रहे हिंदी में बोल रहे सब मालूम पड़ेगा। हिंदी में, अभी इंग्लिश में ऐसा गलत ट्रांसलेशन सगळ्यात पहिले बायबल इंग्लिश में बायबल। अभी दूसरा, अभी मेरा दूसरा सवाल है। अभी आपने क्या बोला? वहाँ पर अब्राहम को दृष्टांत रूप में पिता बोला, तो हमारा वो स्वर्गीय पिता नहीं है ना अब्राहम यहाँ पर? तो स्वर्गीय पिता ही तो वहाँ पर दृष्टांत रूप में बोला, तो उसको दृष्टांत में बोला तो रियल में नहीं लेने का। तो गलत, ये 4:26 में दृष्टांत बोला तो उसको भी रियल में लेने का। हाँ तो वही तुम्हें बताना था बराबर। दुष्टन बोला आपने सही बात बोला, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। सारे के बारे में उसको उपमा दी है कि हमारे पास कोई कंपेयर कर रहा हो गलत है, गलत तो गलत वो तो वो क्या करना सही करने के बाद क्या लिखा ऊपर की उसे हमारे पास। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा? हेवनली मदर ऐसे लिखा है। एक मिनट, ये एक चीज है, इसको समझाने के लिए इसका उपमा दिया जा रहा है। आपने बोला इसको समझाने के लिए इसका उपमा दिया, तो ये भी रियल नहीं है। जैसे कि आपने कहा ये अब्राहम को पिता कहा गया है, ठीक है, और उसका उपमा दिया गया है, तो ये उपमा को लेकर हम अब्राहम को पिता बोलते हैं, बराबर? बाइबल में लिखा है। हाँ। मैं को नहीं बोला, बाइबल में लिखा मैं हुआ वही है। बोल रहा हूँ, आपने जो बोला तो आपने बोला ये उपमा के वजह से हम अब्राहम को पिता नहीं बोल सकते ना। तो वैसे ही अगर ये उपमा के वजह से हम पिता को अब्राहम को पिता परमेश्वर नहीं बोल सकते हैं, तो इस उपमा के वजह से हम गलती 26 के यरूशलेम को माता क्यों बोलते हैं? फिर वही तो मैं बताना चाहता हूँ। तो क्या है तो रियल, अभी तो उसमें 2 शब्द लिखा है, दृष्टांत, 2 स्त्रियां मानो। 24 और 25 लास्ट वचन क्या लिखा है? जरा एक बार पढ़ो, हिंदी में पढ़ो ना, हिंदी बोलो, लास्ट वचन पढ़ो। हाजिरा और ये है ना मानो लिखा है ना। जरा बताओ ना जरा उनके बारे में। 4 का लिखो, गलत है 4 लिखो ना, 4 निकालो ना लास्ट के बारे में। अगर 26 में ऐसा नहीं लिखा है आप 26 को पकड़ के रहोगे ना, क्या होगा मालूम है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, वहाँ पर बोलेगा हाँ मैं तुझे मारता हूँ। सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, कुछ मतलब होता है क्या? फुल स्टॉप का कुछ मतलब होता है? बट का कुछ मतलब होता है कि नहीं? हाँ होता है ना। बट मतलब क्या होता है? बट मतलब उसके पहले कुछ तो था, राइट? मतलब लेकिन बोलते हैं। हाँ, लेकिन किस चीज के लिए? लेकिन मतलब सोचो इधर लेकिन मतलब आप क्या बोले? 26। लेकिन का पहले कारण होता है तो जो कारण पहले बताया दिया ना पहले। होता तो आप क्या बोल रहे हो ब्रदर? सुनो, ऊपर कारण गलतियों रहता है, 1 से नीचे नहीं लेकर वचन दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, सब कुछ नियम बात कर रहा है। 26वां वचन का ऊपर भी नियम है, 26 के बाद वाला वचन भी है, 30वां वचन, लास्टवां वचन भी, सॉरी 30 नहीं, देखिए वचन नंबर, लास्ट वचन भी जो है 2 महीनों के बारे में बोल रहा है। आप बोल रहे हैं उसको सब छोड़ दो, बीच में से वो एक यरूशलेम स्त्री है ना, खाली उसको उठा लो। ये तो बाइबल को पढ़ने का बहुत ही बेकार तरीका हो गया। तो छोड़ो ना, ऐसा इधर का लिखो। छोड़ दो। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक ये बात तो दृष्टांत है, ये वाला बात है। हाँ। मगर जब फुल स्टॉप है उसके बाद बट लिखा है, तो इसका मतलब कुछ होएगा? वही तो मैं बोल रहा इसका हूँ, मतलब वहाँ पे दृष्टांत खत्म हो गया, दृष्टांत खत्म हो गया, फुल स्टॉप के बाद। पक्का दृष्टांत। आपकी बातों से मुकरोगे नहीं, हाँ। मुकरोगे तो आप क्या मुकरोगे तो क्या है? हाँ। यहाँ पर दृष्टांत खत्म हो गया ना, इधर फुल स्टॉप है ना, खत्म हो गया ना दृष्टांत। इंग्लिश सब लोग पढ़ेंगे तो सुन बट रहे लिखा हैं? है। हाँ, सब लोग सुन रहे हो, बट। यहाँ से खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना, पक्का 100% खत्म हो गया। वापस रिपीट करो, फिर मुझे बताओ ये 31 वचन में क्या है? इसलिए भाई जी, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान। तो अभी वापस से दृष्टांत क्यों आया? खत्म ही हो गया ना, दृष्टांत थोड़ी है वचन, फिर क्या है? दासी की संतान थोड़ी हम लोग, स्वतंत्र स्त्री की संतान। तो स्वतंत्र स्त्री कौन है? इसलिए ना ऊपर पढ़ो, अरे ऊपर, अरे ऊपर क्यों? इधर पढ़ो ना। दूसरे अरे दृष्टांत में कहा जा रहा, आपने बोला वहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, वहाँ पर आप बोल रहे हो कि शारीरिक स्त्री है वो हमारा नहीं है, तो यहाँ पर दासत्व स्त्री यहाँ पर उदाहरण का ही भाग है ना। कौन सा दासी? यहाँ पर जो 31 में हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के समान है। आपने क्या बोला? यहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, विशाख के बारे में जानते कि नहीं पहले? हाँ? विशाख के बारे में जानते हैं ना? बहुत अच्छा आदमी मैं जानता हूँ उनके बारे में। विशाख, हाँ हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, जिन्होंने अपने पिता के साथ अपने आप को बलि देने के लिए आगे चले गए। जी। क्या बात है।
साहब के साथ प्रतिज्ञा देखो ने परमिशन मैं क्या आपको एक मांगा ही चीज था? कहूंगा ना, बताएं। आप 26 वचन को लेकर जिद कर रहे हो, आप मैं जिद नहीं उसका कर रहा। बैकग्राउंड नहीं बता पा रहे मुझे ना ही। देखो आपको बुरा लग रहा है, नहीं लगेगा, मैं बोलता हूँ नहीं लग रहा बुरा, नहीं लग रहा ना, बट लिखा तो होता आपको थोड़ा सा भी बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, गलतियों किस लिए लिखा गया आपको पता नहीं, और अब बाइबल लेकर भाई दूसरे को बताएं। प्रीच करने जा रहे हैं। आपको पता है, चलो 5वां अध्याय किस बारे में गलती छोड़ो, बताइए, अच्छा गलत। 6वां अध्याय किस लिए बताइए। गलती गलत है, आप मतलब मैं गलत कुछ कर रहा लेकिन हूँ। मैं शादी के बारे में नहीं करता हूँ, शादी में आत्मा के बारे में कर रहे हैं। गलती में गलत हमारी कुछ कर रहा हूँ आत्मा ना। की माता में ये बात बात आत्मा की जो माता हमारा है, आत्मा लेकिन की ऊपर माता से है। का वचन सपोर्ट नहीं कर ब्रो रहा। एक मिनट सुनो ना आप पहले। मैं और अब गलती मालूम मैं गलत कुछ कर रहा हूँ ना, मैं गलत कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये गलत प्रकाश साहब भी गलत कुछ कर रहा है। उसमें आता हूँ मैं, यहाँ पर आप मान गए आप गलत हैं, हूँ। ये भी मैं गलत है, ये भी मैं उसमें आता हूँ, उसमें भी आता हूँ, उसमें एक्सप्लेन तो करूँगा। माता है कि नहीं? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4:26 का आप बोल दिए कि मेरे पास जवाब नहीं, मान लो आपके पास जवाब नहीं मान लिया, नहीं है नहीं, आप ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूत के पास, यहीं से पढ़ना है ना, आप जो बोलोगे मैं वही पढ़ूंगा, वहीं से पढ़ो, लेकिन आगे का और ऊपर का पढ़ूंगा, हाँ। ठीक है, यहाँ से पढ़ू, ठीक है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पति दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को एक मैदान स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। ठीक है, अब आगे पढ़े, आगे पढ़े, पक्का? ओके, आप लोग भी सुनिए। अभी आपने पहले इन्होंने मेरे को एक डिस्क्लेमर दे दिया कि आप बोलोगे कि वो एक नगर है, ठीक है, मैं वही बोलूंगा, और उसके लिए आगे क्या वचन लिखा है आप वो बताइए मुझे, ठीक है। यहाँ पर यरूशलेम को क्या कहा गया है, यरूशलेम को स्वर्ग से ऊपर खींचा गया, हाँ, पवित्र नगर। आप बोल रहे हो कि ये पवित्र नगर नहीं है, लेकिन आगे वचन क्या कहता है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना के बारे में नींव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे, जो मेरे साथ बातें कर रहा था। उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कौस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। कौन सा महीना का यहाँ पर लंबाई चौड़ाई फाटक ये सब दिया गया नगर है ये, सब लग लग नहीं रहा है, सुन लीजिए। क्या बताइए आप? ये कहाँ से आया? स्वर्ग से आ रहा है। आने दो सर, मेमना कौन? नहीं मेमना कौन है मुझे पहले बताइए। डिसाइड करो, आप बात करेंगे। पूछे ना, मेमना पूछे, मेमना का माता नगर बोले ना आप? आप, मैंने नगर बोला और उसके आगे उसका नगर के बारे में लिखा है, तो ये उसको इतने गज में मापना है, उतने इसमें मापना है, उतने इसमें मेजर करना है। तो ये मेजरमेंट किसका होता है? स्वर्गीय माता का होता है? आप बताइए। वो बाइबल कैसे लिखा है पता है? दृष्टांत में लिखा है। ठीक है, मान लिया मालूम दृष्टांत माता के बारे में नगर लिखा है। में, मान लिया दृष्टांत में लिखा है। तो ये 12 फाटक यीशु क्या कौन है? है? 12 फाटक कौन है? यीशु मेमना बोला गया, तो मेमना है वो। यीशु मेमना बोला गया, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप स्वर्ग को नगर नहीं बोल रहे हो ना, तो आगे का वचन मुझे एक्सप्लेन करना। अच्छा नगर बोल के साथ उपमा किया गया है यीशु मेमना। उपमा कहाँ रुकना चाहिए? उपमा ये रुकना चाहिए, मैं अगर आपको बोलता हूँ ये ब्रदर शेर है, हाँ मेरा उपमा वहाँ रुकना चाहिए। मैं बोलूंगा ये ब्रदर तो शेर है, इनके 4 पूंछ, इनके 1 पूंछ निकले हुए हैं, इनके हाथ का नाखून निकला हुआ है, इनका दांत बड़ा है। शेर है, चलो मान लिया। अर्थ बताओ उसका। हाँ? इसका अर्थ बताइए। वो शेर है ना, हाँ। इसका अर्थ बताइए। उपमा का अर्थ होता है, इसका अर्थ बताओ। इसको जब मैं शेर बोलता हूँ ना, बोलता हूँ कि बहुत ही साहसी इंसान है, बहुत ही जोरदार व्यक्ति है। शेर क्या का करता है? इसको शेर वाला जो गुण दर्शाता है, फाड़ के खाता है क्या? नहीं खाता है ना, नहीं खाता नहीं खाता है है। बराबर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप मुझे कंप्रेस कहाँ पे करें? मनुष्य में और पर में बाइबल में नहीं, एक चीज को बना रहे हो आप। बाइबल में कुछ नहीं बना रहा हूँ, एक यीशु मसीह ने खुद मैं अभी मैं आपको समझ, ठीक है, नहीं रुको ना, मेरे को बोलने तो दो ना। आपने क्या बोला इनको? मैं इनको शेर बोला, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। मेरा पॉइंट ये है, अगर मैं इनको शेर बोलता तो कोई भी समझ जाएगा, कोई नहीं बोलेगा कि अरे इसको शेर कैसा बोले, तो इंसान है, समझ जाएगा सामने वाला। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ये शेर है, इसके नाखून है, इसका पूंछ लंबा है, ये बाल लंबे लंबे इसके दांत में बहुत तगड़ा है और वो खून पीता है, हिरणों को मारता है, आप बोलोगे कैसा पागल वाली बात है? बोलो आप बोलिए। सामने वाला यही बोलेगा मुझे पागल। ठीक है। अगर अभी ये अपने नगर के बारे में यरूशलेम बताइए, नगर नोट करके। दृष्टांत है, तो ये फाटक, गज, दूरी मंदिर में माप नहीं आइए, सकते। मंदिर देखा है, यरूशलेम मंदिर
ये जो उपमा है ना, जब मूसा ने मंदिर बनाया था मालूम है आपको, मंदिर था पुराने में सेम वैसे बनाया, सेम वैसे मंदिर है। वचन क्या लिखा? ऊपर से जैसे 1 किलोमीटर हाँ, ऐसी है। मैं वही तो बता रहा हूँ, कितना गज का? मैं वही बता रहा हूँ, जो मंदिर की कौन सी उपमा माता दिया है जिसके इतने पाठ? मुझे इतना तो पहले सुन तो लीजिए। जो मूसा ने मंदिर बना सेम है, चारों चौड़ाई लंबा था, चौड़ाई सब बराबर था, सब एक ही, इसके लिए सब बराबर था। और उसके कितने फाटक थे? 12 फाटक, 12 गोत्रों के 12 फाटक परंपरित स्थान के बारे में और 2, हाँ वही स्थान के बारे हाँ, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के बारे में सेम था वो। उसके 12 दरवाजे थे, याद रखिए। अपन ये उपमा मंदिर को दिया। अभी देखा जाए जो यरूशलेम बनाया था तो क्या शोर से उतरा हुआ? ऑलरेडी था वहाँ पर, तो किसने बनाया? इसराइल नहीं, कहाँ से उतरी? शोर से उतरती दिखा। उसको किसने बताया? शोर दूत ने बताया। शोर से बराबर है, 10 को क्या बोला? इधर आम ऐसा भी लिखा है। एक मंदिर पत्नी, एक मिनट, पत्नी शक्ति की मंदिर, पत्नी शक्ति की स्थिति, क्या दिखने पड़ते? क्या लिखा है? मैं पत्नी का भी दिखाऊंगा, मैं पत्नी का भी जवाब दूंगा और इसका भी जवाब हाँ, दूंगा। ठीक है, पहला अभी अब गलत से 4 से यहाँ पर आए हैं। मेरे को ना, मैं मानता हूँ आपका मानना ये उपमा है, एग्जाम्पल है, जो मेरा पॉइंट है, लेकिन आगे जो है ना ये वचन इतने वही पाठ मंदिर का तो बता रहा हूँ, जो मंदिर है क्यों? ना, क्या रीजन है उसका? हाँ, क्या रीजन है उसका? एक रीजन क्या परिपूर्ण है मंदिर। क्या परिपूर्ण है? अरे हमारी माता परिपूर्ण है, तो जो हमारी- संपूर्ण है, जो अभी हमारे जो- सारे हम लोग को ना अपूर्ण मनुष्य है। ठीक है, जो हमारी बाइबल माता लिखा हम है, अपूर्ण मनुष्य है, ठीक जो है, माता है हमें ब्रदर, संपूर्ण है। हमारी जो माता है ना, जैसे पवित्र स्थान, मतलब पहला बात सुनिए, जैसे पवित्र स्थान संपूर्ण था, वैसे ही हमारे माता भी क्या संपूर्ण है, जो उसके पवित्र स्थान की असलियत है। समझ में, जो पृथ्वी पर आई है, किस लिए आई है, कौन है? मेमने की पत्नी तो है। ये जो ठीक है, मेमने की पत्नी, मैं उसमें आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ आपसे कि ये जो नगर के बारे में 10 बार वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, वही घूम तो वही आ रहे, मैं वही तो बता रहा हूँ। बोलू तर द्या, ऐकूनच घेत नाही. तो मंदिराचा फाटकचा अर्थ सांगतो पहिले त्याला त्यांचा मी. वाद तर ऐकून घ्या ना. तो मंदिराचा तुमचं सांगतो, फाटकचा सांगतो. तुम्ही तुमचं चालवत राहिले आपण तर ते कसं फाटकचा होणार? सांगतोय तो ना, मग मी त्याला ते तुम्हाला सांगतो तुम्ही जे त्याचा. सांगितलं ऐकलं संपलं ना, संपलं full ना. stop. हा, मग पुढचं तुम्ही आपण परत घुसू इकडेच नका. येतो, आपण इकडेच येतो तो. कसं काय पुढे येणार? तुम्ही ऐका तर पहिले. अगला मैं ही बोलता हूँ। तो अगला ब्रदर, नहीं। मैं आगे बोलने से पहले आपको भी यही बोलता हूँ, आपको भी यही बोलता हूँ, और आप शांति से सुन रहे हो, आपको भी यही बोलता हूँ, आपको भी यही बोलूँगा। वचन जब हम पढ़ते हैं उसका ऊपर नीचे बहुत जरूरी है। अब ना गलतियों में मुझे उसका क्लियर कर पाए हैं ना, यहाँ पर अगर मान लेता हूँ मैं आपकी बात, ये नगर है नहीं है, ये रियल महिला है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये रियल महिला का ये बाकी जो उपमा है उससे क्या कनेक्शन है वो जरा समझाइए ना। ये पाठक वही तो क्या बता रहा हूँ ना, मैं वही क्या बता बता रहा रहे हूँ. हो? जब ये पवित्र नगर आपने पूरा देखा, पूरा पवित्र स्थल मूसा ने बनाया, मंदिर देखा, फोटो में उसमें कितना देखा। पूरा 12 फाटक है उसमें, बराबर। राइट? उसकी ऊंचाई लंबाई सेम है, यानी उसकी उपमा दी गई है. तो उसका यरूशलेम मतलब मंदिर क्या को. है? हाँ, अब इसमें लिखा है, इसमें 12 प्रेरितों का नाम रहेगा, माता के ऊपर नाम लिखा रहेगा क्या? 12 जब परम पवित्र स्थान में की जाते थे लोग परमेश्वर पापों की क्षमा के लिए, आशीष पाने के लिए, बराबर साल में एक बार महायाजक जाता था, राइट? बराबर बराबर. यानी हमारे पास, हम माता के पास क्यों जा रहे हैं? हम आशीष पाने के लिए. कौन सा क्या दे रहे हैं? जीवन का जल दे रहे हैं, अनंत जीवन पाने के लिए. इसलिए उसको परमेश्वर की पवित्र मंदिर की उपमा दी गई है, ताकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते थे? पुराने समय में तो मतलब आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते अभी हो, आप आगे सुन रहे हो. अभी यहाँ पे आगे में रुका तो मैं रुका, तो आप लोग जो बोलते हो. मैं क्या बता रहा था, पुराने समय में पवित्र स्थान में कब जाते थे? आशीष पाने के लिए जाते थे मंदिर में. तुम्ही परत तेच रिपीट करताय ना. अब त्याला उत्तर देतो. तुम्ही 2 वेळा ते रिपीट केलं म्हणून ठीक है, ते बोलने पुढे दो पूरा, मैं उनका मी स्टॉप त्याला काय सांगतोय तो? हाँ, बोला रिपीट केलं म्हणून ते पुढे बोलले. स्टॉप होने के बाद मैं आशिष बोलता हूँ. करणे, ठीक है, आप आपण बोलिए. तेच बोलतोय, ते अजून दुसरं काहीतरी बोला ना. मी काय बोलतो, आता पवित्र मंदिर ते सांगतात ते सारखं ते विचारतात ते मंदिर का बोलली, वो मंदिर का इसके लिए बोलली. विचार रहा हूँ. मग सारखं तुम्ही मंदिरचं दाखवलं ना, उपमा दाखवली ना, आशीष प्राप्त करण्यासाठी मंदिराकडे जात होते ना. म्हणून हे दुसरे मंदिर आपल्या आशीषसाठी कसं लिखते, काय घेते बराबर आत्मा. ब्रदर, पण तेच आपके ते बात को मैं विचार पूछ रहा हूँ. तुम्ही नीट सांगा. ये मी तुम्हाला नीटच ठीक सांगतो ना. है, एक पण मिनट, तिथं ठीक रेफरन्सच है. नाही ना तसा. उसकी शहरपना, उसकी शहरपना ऊंची है, वो 3 फाटक है, वाचून उत्तर क्यों, तुम्हाला दाखवतो. ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैं समझ गया. ठीक है, जैसा कि आप मंदिर देखा आपने. हाँ ठीक है, मैं देख देखा लिया, कि नहीं? वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हाँ, है. हाँ, तो फिर तो वही मैं कह रहा हूँ, इसका भी कुछ मीनिंग होगा ना. हाँ? क्या मैं मीनिंग? मीनिंग बता रहा ना, वही फाटकचं meaning सांगा ना. फाटक. फाटकचं फाटकमध्ये सांगा. ते दरवाजे असतात ना, जे 12 जे 12 प्रेषितांचे गोत्रे, नाव. 12 दरवाजे. मुसाचं एक मिनिट, माझा एकच प्रश्न आहे तुम्हाला. मुसाचं मंदिर तुम्ही सांगता, हा. प्रेषित मुसाच्या मंदिराचं त्याचे नाव लिहिले यरूशलेम होते. मंदिरमध्ये पण सेम आहे 12 दरवाजे. प्रेषितांचे नाव त्याच्यावर लिहिले होते का मुसाच्या मंदिरामध्ये?
अरे, 12 मुसाच्या गोत्र्याचे नावं मंदिरामध्ये 12 गोत्र तर प्रेषितांची नावं 12 सांगितले. गोत्रे पण आणि जरा तुम्ही प्रेषिताचं पण नाव आहे. तुम्ही काही बोलू नका. त्यांचं काय ते पहिलं ऐका, नंतर बोला. तुम्ही नाही, बोलते ऐका 12 वगैरे. ते जाऊ द्या. फाटक काय आहे? थांबा थांबा. आता याच्यामध्ये काय होतं, मुसा परमपवित्र स्थान सांगितलं. मैंने क्या में किया ना, नावं लिहिलंय. पहिला- पवित्र स्थान में काय काय आहे, का फाटक का आहे, कशासाठी आहे, हा, 12 फाटक प्रेषितांची कुठे नावं जातात, काय? काय जातं ते सगळं सांगा. सोन्याचा काय रस्ता, सांगा. चांदीचा आपल्याला रस्ता, माहित नसेल तर मग क्लिअर बोला की मला तुम्ही सांगा. अहो, सिंपल असं बोलायला तुम्ही नाही. वाचा. मुसानी कशाने मंदिर बनवलं आणि आम्ही इथं वाचून मंदिर बघितलं. वेगळ्या कारणाने बनवलेलं आहे. त्यांना हे करा. वस्तू वेगळ्याच दिलेल्या तिथं 12 मंदिरांच्या. गोत्र्याचं पण नाव लिहिलंय हाँ त्याच्यात. है। मग प्रेषित काय तिथं? मग 12 ठीक आहे. तेच 12 ओके 12 एक मिनट पास आता त्यांना तुम्ही पहिले त्यांचं ऐकून घ्या नी सगळं, ठीक नंतर आहे. तुमचा वाद जरा टाका. आता सांगतो ना बोला. ते पहिलं ऐकून घ्या. अभी क्या ठीक है, मेमने की पत्नी को बताइएगा, मेमने की ते पत्नी नाही म्हणतात ते ऐका. ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है। पहले देखो, आप मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, पहले आपने पूरा बोला, मैं थोड़ा सा भी रोका नहीं, मैं पूरा शांति से ये सुना, गलती सुना, फिर सीधा मेरे को मैं किधर भी कुछ नहीं बोला। सोचा भी मैं समझ में आया, बोला हाँ हाँ समझ में आया, आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे जो अब मैं आगे बढ़ा। क्लियर करना है ना, आपने पूछता मैं अभी अगर आप वहीं पर रोक देते तो आप वहीं पर आर्ग्यूमेंट हो जाता। अभी मुझे आपका जो है 1 2 3 4 चीज मालूम पड़ा, ये दूसरी चीज पे है, तीसरी चीज पे भी आऊंगा और जेनेसिस पे भी जाऊंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका कहना है कि ये नगर का उपमा दिया है, रियल नगर नहीं है, महिला है, ठीक है। मैं इसको बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर मुझे वचन 11 से लेकर और खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरा कंटिन्यू हो रहा है, देखो उसने उसकी शर्पणा को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शर्पणा यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं परोज की। तो अगर आप पूरा पढ़ते जाओगे ना, इतना डिटेल में, वही बोल रहा हूँ, इतना डिटेल उपमा देने का क्या जरूरत है? सीधा एक ही बात में बोल सकते थे ना, ये यरूशलेम में एक बात नहीं, फिर आगे का क्यों लिखा? पूरा बाइबल पढ़ोगे फिर हाँ पूरा बाइबल ही पढ़ना पड़ेगा ना भाई, समझना तो पढ़ना बीच में थोड़ी पढ़ेंगे यार। बाइबल क्या दो एनिवर्सरी दी है आपके लिए? ठीक है, पढ़ी सब थोड़ी बीच बीच में थोड़ी पढ़ेंगे। आधा स्कूल का पढ़ाई भी आधा करेंगे क्या? पूरा ही करेंगे ना. नहीं ना 19 अजून 22 23 तो 22 24 25 पढ़ना बाकी हाँ है. नहीं, उसका अध्याय का स्टार्टिंग बैकग्राउंड भी मैंने दिया नहीं अभी तक, उस अध्याय का अभी तक बैकग्राउंड नहीं दिया है। हाँ। अभी आप दूसरा वचन निकाले। अबे पढ़ी तो सही, मैं पहला थोड़ा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आगे पढ़ूं। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। अभी ये क्या लिखा है? आप एक मेमने का विवाह पूछा, अभी मेमने का विवाह आया, बराबर? हाँ, उसमें क्या दुल्हन ने अपने को चाहिए, उसने क्या पहना? महीन मलमल। महीन मलमल पहनने का अर्थ क्या है? पवित्र लोग। और पवित्र लोगों को क्या किया उसने? ग्रहण किया, यह आत्मिक माता के बारे में, बराबर? नाम ने पढ़ा, ग्रहण किया। तो क्या एक माँ अपने लोगों को ग्रहण करती है, तो उसने क्या उपमा दी है ना? क्या दिया उसने? क्या जो ड्रेस पहना है, यानी जो पवित्र मंदिर की जो उपमा दी है ना, यह किसको दर्शाते हैं? परमेश्वर के लोगों को दर्शाते, जो उनकी संतान है। वो एक मिनट, आपने तो बहुत बड़ा पॉइंट बोला। क्या बोला आपने अभी? ये क्या पहना उन्हें? नहीं वो समझ गया, लेकिन हाँ, क्या हाँ। क्या दर्शा रहा है? परमेश्वर पवित्र लोगों का, पवित्र लोगों को दर्शाते, पवित्र लोगों को कार्य के लिए दर्शाते उनके, क्योंकि किसमें लेता है मंदिर को? मंदिर में परमेश्वर के लोग खंबा क्योंकि ये क्या, परमेश्वर के लोगों को दर्शाएगा। जो यरूशलेम मंदिर में कोई खंबा बनेंगे, कोई अलग अलग, इसलिए क्या बना उस समय भी यरूशलेम शारीरिक यरूशलेम बनाया गया था, जिसे हम आत्मिक यरूशलेम बना रहे, जो हम ये आत्मिक यरूशलेम बनाएंगे, हाँ। उसमें परमेश्वर के लोग खंबा बनेंगे। तो यानी कि एक उपमा दिया हुआ है, मतलब ये कैसा है? अभी हम लोग जो प्रचार करें, तो हम इसके लोग बारे में क्लैरिफाई कर रहा हूँ, हम लोग जो लोग, हम जो सामग्री है, हम मिल के वो भवन बनाएंगे, बराबर? हाँ, क्योंकि उस भवन के हम भाग हैं,
तो यानी कि आपने सवाल का जवाब दिया। जो यहाँ पर दुल्हन कही जा रही है, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ सेंट्स। जो कलीसिया है, आपने खुद अपने मुंह से कहा कि वो कलीसिया है जो संतों की झुंड है, जो ऐसे चीजों से बनी है। तो कहाँ से स्त्री बनी? क्या पता आप इम्प्रेस कैसे? अभी जो क्या लिखा है आपने क्या पढ़ा? अभी इसकी पत्नी यरूशलेम, बराबर, ऊपर से यरूशलेम लिखा है, बराबर। तो यरूशलेम को किसकी उपमा दी है? मंदिर की। हमने पढ़ा यरूशलेम को माता है। आगे माता के संतान, उसमें क्या हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा? माता ने क्या पहना? महीन मलमल के कपड़े पहने। क्या है मलमल का? तो हम लोग को दर्शाया ना, क्या लिखा है? क्लियर लिखा है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर के लोगों को दर्शाया। अरे जो सामग्री है, ये परमेश्वर की जो माता की जो सामग्री है, बस जो माता को क्या उपमा दिया है? मंदिर की उपमा दी है, राइट। और मंदिर के लोग कौन है? ये हम लोग है जो परमेश्वर की संतान है। इसलिए गलाती में जो आपने गलाती में दिखा ना, गलाती में क्लियर लिखा है, ये भाई और मिस्सा के समान प्रतिज्ञा की संतान का हम लिखा। हम ऐसा नहीं लिखे, सारे नहीं लिखा है, हम लिखा है। अभी ऐसा भी लिखा है कि ऊपर की जो स्वतंत्र हमारी माता लिखा है। जैसे यीशु ने 2000 साल पहले मत्ती 6 में क्या लिखा है? ये स्वर्ग में ये हमारे पिता, ऐसा लिखा है, स्वर्ग में हमारे पिता। वैसे उन्होंने भी कहा कि हमारी माता का, सबकी माता नहीं कहा। याद रखिए, जो विश्वास करता है उनकी माता का। गलाती में भी अभी 21 में आपने क्या बताया कि स्वतंत्र स्त्री, दासी की स्त्री वारिस नहीं बन सकती, और किसकी बनेंगे? स्वतंत्र स्त्री की। आज पूरी दुनिया, अभी हमने चर्च पे देखा किसकी उपासना करते? मरियम की करते ना, मरियम की उपासना प्रे करते ना, मरियम की। नहीं, अभी वो दूसरा आर्गुमेंट है। बता रहा, अगर अरे उसका अर्थ बता रहा हूं, अगर से नहीं, आपने गलत बोला तो मैं रोकूंगा। हाँ, मरियम की उपासना लोग करते होंगे, लोग तो पत्थर की भी मैं क्या उपासना बोल रहा करते हूं, हैं, मेरे लेकिन बात सुनिए। कैथोलिक अभी कैटेकिज्म दिखा में मरियम का उपासना हर नहीं एक उपास हर एक चीज नहीं, मैं गलत बहुत ऐसा अभी अब मुझे आप क्या सुनी तो नहीं, आप गलत बोल रहे सुना तो पहले सुनी तो से मैं क्या बताना चाहता हूँ। गलत बोल रहे अरे सुनी तो मारियम ने क्या बोला? मैं दासी हूँ। मरियम को लोग पूजा नहीं करते, मैं बोल रहा मैं बोल हूं। रहा लोग हूँ पूजा अभी। कर रहे हैं, लोग तो कुछ भी करते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा हुआ है मरियम को पूजा? हाजिरे के बारे में आपको पता है? हाजिरे कौन थी? दासी थी, दासी थी। बराबर। सारा कौन थी? उसकी पत्नी थी, स्वतंत्र, राइट। उसका लड़का कौन बना? वारिस बना। जैसे मैंने आपके वचन दिखाया अब्राहम के बारे में, उसके द्वारा हम बहुत सच्चे से जान सकते हैं कि सारा किसको दर्शाती? हमारे माता परमेश्वर ने, इसलिए माता को दर्शाती। इसलिए गलाती में उसने क्लियर लिखा है, सारा के बारे में उपमा दिया है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दर्शाती है का मतलब क्या होता है? तो वो अंत के समय में आएंगी ना सारे के रूप में, और हमारे पिता अब्राहम के जैसा इसलिए लिखा है हमारी, क्या ऐसे क्लियर लिखा है? आप वचन पढ़ोगे ना, क्या लिखा है? ये भाइयों हम लिखे, हम का मतलब जानते हैं? ऐसे लिखे भाइयों सब, ठीक है। सब अभी ने यहाँ लिखा है, पर हम लिखा है। अभी आपका हो गया, याद मैं बोलूं? रखिए। हाँ बोलिए ना। अभी यहाँ पर मैं दो चीज वापस से क्लियर करता हूँ, रिपीट होगा लेकिन कोई बात नहीं, क्लियर करेंगे, ठीक है। आप भी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं सच्चाई जानूं, और मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं सच्चाई बोलूँ। अब दोनों में सच्चाई क्या है, वचन उसका फैसला करेगा, ठीक है। अभी आप बार बार उपमा 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 कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, यहाँ पर गलातियों की किताब में क्लियरली कहा गया है दृष्टांत रूप मानो, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जहां पर पढ़ा, वहां पर यरूशलेम जो है वो उतर रही है, आपने बोला, मैं मान लिया, लेकिन आगे उपमा कोई शब्द नहीं दिया है ना, वहां पर पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके फाटक इतने होंगे, इतना 10-12 वचन में इतना डिटेल क्यों दिया है, उसका जवाब आप मुझे नहीं दे रहे हो। रुको ना, बोलने देना। फिर उसके बाद आपने उसका बाजू वाला एक वचन पढ़ा है मुझे, उसमें लिखा है मेमने का जो विवाह आ पहुंचा है, और आगे उसने मैं वही पॉइंट पकड़ने वाला था, आपने पहले उसको एक्सप्लेन कर लिया। उसने जो है वो मलमल के कपड़े ओढ़े हैं, तो मलमल का कपड़ा क्या है? आपने बोला कि हमें विश्वासियों को दर्शाता है और राइचियस लोगों को दर्शाता है। हाँ, बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा दी। हाँ, वही रिपीट कर रहा हूँ आपने जो बोला। तो अगर आपने साथ में ये भी कहा कि वो परमेश्वर के जो लोग हैं, हम दुनिया के लोग नहीं, वो उनको दर्शा रहा है, तो अगर ये कम्युनिटी ऑफ सेंट मिलकर, ठीक है, जो ब्राइड कहलाती है चर्च, वो दर्शा रही है कि ये लोग, आपने सामग्री, ये शब्द का इस्तेमाल, ये सामग्री मिलकर वो पवित्र नगर यरूशलेम बन रहा है, तो फिर वो रियल में स्त्री कैसे हो गई? आपने बोला ना दर्शा रहा है, उसको उपमा दिया जा रहा है, उसको दर्शा रहा है, तो रियल में कैसे हो गई? मैं समझ नहीं पा रहा। चल ठीक है, आपने इसके बारे में एक्सेप्ट किया। हाँ, उसी से मेमना रियल में यीशु को परमेश्वर को सुना। हाँ, मुझे उसका एक्सप्लेन, मेमना परमेश्वर को मैं 100% एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका। आपका सवाल ये है कि अगर अगर, यीशु के बारे में डिटेल बताओ, आप मेमने के बारे में। ठीक है, तो आपका सवाल ये है कि अगर यीशु को मेमना कहा गया था, वो मेमना क्यों नहीं है? करेक्ट। बाइबल में कई सारे ऐसे रेफरेंसेस मैं भी आपको दिखा सकता हूँ जिसमें से यीशु मसीह को क्लियर कट मेमना कहा गया है, ठीक है, क्लियर कट मेमना कहा गया है। और
उस दिन से लेकर आज तक किसी को ये डाउट नहीं आया कि वो जानवर है या फिर यीशु है, राइट? इंक्लूडिंग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जो है उसका कंपैरिजन देता है कि वो मेमना है, तो जगत का पाप उठा लिया। मेमना है, करेक्ट? तो कोई ये नहीं सोचा कि 4 टांग वाला एक मैना करके बकरी या मेमना दौड़ के रहा है। तो ये इसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं, या फिर इसको हम एंथ्रोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, या फिर एक और शब्द भी मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां पर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसको किसी एक चीज के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको क्लियर तरीके से उदाहरण भी दिया जाता है। तो यीशु मसीह को मेमना बोलने का इसलिए माता को भी उदाहरण नहीं दिया है। तो मैं शुरुआत से भी वही बोल रहा हूँ, उदाहरण नहीं है, वो रियल नहीं है, मेमना रियल नहीं है ना, मेमना रियल नहीं है। पुलिस क्या इसलिए देखो ब्रदर, एक मिनट, यीशु मसीह है, यीशु मसीह को एक्सप्लेन करने के लिए मेमना लिया है। आप क्या कर रहे हो मालूम है? यरूशलेम नगर को उदाहरण को लेकर आप एक रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो जो कि नहीं है। फर्क समझो, यहाँ पर यीशु मसीह है जो एक फिगर है, उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो मालूम है? उस उपमा को लेकर आप एक चीज को दिखाने की कोशिश करो, वो नहीं है। ये दोनों फर्क है, इसको फैलासी साबित कर रहा ना, हाई करके किधर है पता तो क्या बता क्या बता हाँ? पुलिस माता बोला ना। 19 में क्या बोलते हो माता बोला ना, ऐसे एक वर्ड को पकड़ सकते क्या? मैं आपको अभी 3 वचन बताऊंगा। 19 में क्या बता एक छोटा सा ब्रेक, 1 मिनट रुको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पढ़ो। कोई नगर जीवन का चलता है। रुको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैं जो बोलूंगा ना वैसे वैसे पढ़ने का, ठीक है? 1 मिनट, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही पढ़ने का, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का। तो दुल्हन का जीवन का चलते हैं, वो तो समझो। वो रुको भाई, रुको है ना सर, हम लोग 1 सेकंड, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहीं पर आप। भागने मैं इसके लिए, मेरा तबीयत भी खराब है, मैं साइंस से आया आप लोग से मिलने के लिए, दवाई लेके। हाँ, ताकि हम लोग बातचीत करें थोड़ा सा। 1 मिनट, एक वचन मेरे को दिखाने का था आपको। अरे यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स। अपन इधर कब गए थे? पूना, लास्ट वीक ना। मैंने ये सेव किया था, वो मिल नहीं रहा है। 1 सेकंड। हाँ मिल गया। मैं जैसा जैसा बोलूँगा आप उसको वैसे वैसे पढ़ना है, ठीक है? किधर गया? जल्दी आ जा भाई। एक अच्छा पॉइंट लिख के रखा था मैं, वो मेरे को अचानक से याद आ गया, तो मेरे को बताना था। कौन सा वाला बताओ? नहीं, वो 3 वचन है, तुमको याद नहीं रहेगा। वही ना, आधा अधूरा वाला। रुको ना, मैं क्यों? जब नहीं आता ना तो शांत रहना बहुत बेहतर होता है, सब बीच में बोल के कंफ्यूज नहीं करने का। बस 1 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है यार, वो मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया? हाँ मिल गया। एक मिनट, नहीं मिल रहा। ठीक है, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। एक चीज़ मेरे को बताने का था मस्त आपको, उसको देखते ना अच्छा लगता था, थोड़ा बैकग्राउंड मिल सकता था मीठा करना। फिगर ऑफ स्पीच में यही लिस्ट बना के रखा था, किधर गया?
अरे हाँ ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग को लेट नहीं हो रहा ना? रुक सकते हैं ना? जी सर इससे कैसा गायब हो गया? नहीं नॉर्मल नॉर्मल नहीं भगवान से ध्यान शुक्ला वचन में सर बाइबल में गोली था। हाँ बताओ ना क्या नहीं वो 3 वचन है, मैंने उसका पॉइंट बनाया है। तीन वचन एक रहेगा तो याद आ जाएगा। 3 एक साथ मैंने सर लिस्ट बना के रखा था उसका। हम लोग को एक बाइबल स्टडी के लिए मैंने लिया था। उसका नाम था कोलैप्सिंग कॉन्टेक्स्ट। दिखाना चाहता था वचन क्या है, मैं दिखाता हूँ। उसमें एक वचन में अगर आप खोलेंगे, मैं आपको एक लाइन पढ़ाऊंगा जिसमें लिखा है यूदस इस्करियोत ने फांसी ली। मैं वहीं पर फुल स्टॉप करूंगा। अचानक से एक और वचन में लेकर जाऊंगा। उस वचन में लिखा है परमेश्वर जैसा कहता है वैसा ही कर। और तीसरा एक वचन निकालूंगा जिसमें लिखा होगा परमेश्वर के आज्ञा को अभी पूरा कर। तो अब मैं तीनों को एक साथ जोड़ूंगा। यूदस इस्करियोत ने फांसी लगाया है, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही कर, और परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मान। तो क्या मैं ऐसा फांसी लगा लूं? आप बोलोगे क्या? ऊपर नीचे का वचन पढ़ो, बोलोगे ना? ठीक है, फांसी लगा। हाँ? क्यों लगाया? फांसी क्यों लगा? बोलो। अच्छा अभी उसमें आपको तो बताओ ना फांसी क्यों लगा। आपने बताया ना मुझे अभी। हाँ, ठीक। तो फांसी लगाया, ऐसा किया वैसा किया, क्यों अलग? वो फांसी एक ही मतलब फांसी क्यों लगा मुझे बताओ। वो फांसी इसलिए लगाया। कौन था यहूदा है, इसमें सब 12 सिविल से तो आप भी तो नहीं बताने ना सर, आगे भी उसके आगे पीछे बताया क्यों ना लिखा है? मेरा वही किया। देखो क्लियर एक्सप्लेन किया मैंने आपके मंदिर के मुंह से ही बारे मैं में। पॉइंट निकाल रहा हूँ। तो मंदिर के बारे में क्लियर किया मैंने। अब ये बात को समझ नहीं पा रहे हो आप। पॉइंट आपके मुंह से निकाल रहा हूँ मैं। आपने क्या तुरंत मुझे पूछा क्यों मरा, क्या है बैकग्राउंड, वही मैं पूछा आपको। वही हम लोग भी पूछ रहे हैं आपको। बताया ना, आपने नहीं बताया। कहाँ बताया? मैंने क्या बताया भाई, मैं पवित्र हूँ। आपको बताया ना हमने आत्मा दुल्हन कौन है? तो मतलब आप यही कहोगे कि एक एक वचन को पकड़ के आगे चलोगे, आगे का नहीं दुल्हन पढ़ोगे। बताया ना दुल्हन कौन है? क्यों आ रही है? तो दुल्हन लेकिन कौन मैंने है? आगे का पीछे का बताया ना सर आपको, आगे का पीछे का गलती बताया ना पत्र वचन। का जो बैकग्राउंड था आपको बताया क्यों पहले लिखा? किताब से ही आया ना, उसी किताब से आया ना, तो किताब क्यों लिखा है उन्होंने उसके बारे में बताया ना आपको। तो आप भी बताइए, अगर वचन वहाँ पे लिखा है तो वो किस लिए लिखा है? वहाँ पे आगे पीछे पूछ रहे हैं ना आपको। है ना वहाँ पे? तो अभी जैसे ना आपने पूछा ना अभी यहूदा कुरैश जो इन्होंने अभी पूछा है, यहूदा कुरैश ने जो फांसी इसका लगाया, मतलब नहीं हो, क्या मतलब बता रहे हैं? इसका कोई मतलब है? तो अभी आपका दुष्टांत का आप बोल रहे हैं ना, दुष्टांत का मतलब क्या का मतलब है ना, उसको बता ना, क्या बता बताया? रहे हैं क्लियर इसका मतलब क्या है? योहान ने स्वर्ग देखा। अभी आपने नहीं, शुरुआत में आपने एक मिनट शुरुआत में आपने क्या बोला? देखिए हम लोग जो भी बता रहे बाइबल से बता रहे, बाइबल में लिखा है, बाइबल बता रही है। बताया ना, तो बाइबल से जब बता रही है तो ये वचन जो लिखा है ये दुष्टांत है कि क्या है? पहले आप ये कंसिडर कीजिए। बाइबल में ही है। तो भाई बता वो क्या है? अभी एक वचन कहाँ से दिखा, एक वचन कहाँ से दिखा, वहाँ भी वही दिखा। तो उसके अंदर में दुष्टांत कहाँ है? अभी आप सब बाइबल आपने बोला, अभी सब बाइबल दुष्टांत में बोला आपने। तो ये जो ब्रदर ने अभी ये वचन जो बोला यहूदा से, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना आपको, यहूदा इस्करियोत ने फांसी लगाया, फुल स्टॉप। जैसे कि आपने बोला ना यहाँ पे स्टॉप लिखा है ना, आप उसके आगे पीछे पढ़ने नहीं दे रहे, आप वही वचन को बोल रहे पढ़ा ना, पूरा वचन पढ़ा किधर उन्होंने। पढ़ा? हाँ, तो पूछिए अभी। हैं। उन्होंने बोला, मैं पढ़ता हूँ आगे, उन्होंने बोला, तो उसके वचन का फिर आप क्लैरिफिकेशन कर ही नहीं रहे ना। दुल्हन कौन है सुनिए बताओ? अभी सुनिए, अभी दुल्हन सुनिए। कौन है बताओ? निकालिए एफेसियो दूसरा कोरिन्थियो 11 अध्याय। नहीं रुक जाइए, दूसरा कोरिन्थियो बाद में पढ़ेंगे फिर आप, क्योंकि वो वर्ड एग्जैक्ट वर्ड पूछोगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एफेसियो 5वां अध्याय, एफएससीओ 5वां अध्याय वचन 25 से लेकर 27 तक पढ़िए। ये पति अपनी पत्नी अपने इधर सुनिए ना सर अभी आप मेरे को बोल रहे हो किधर से पढ़ रहे हो, आप अपना बुक पढ़ रहे हो। वचन है हम लोग का लिखा हुआ।
आपके बुक में है, मतलब आप बाइबल से ज्यादा वो बुक को रेफर करते हो? कौन सा अरे बुक भाई मेरे खुद लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मेरे लिए लिखा, मेरे को कम दिखाई देता है इसको। इतना साइड में रख के छुपा के क्यों देख रहे हो? इधर देखो, सामने कीजिए। सामने अभी आपके आप सामने मुझसे मेरे बात करते, मैं एक बार बात कर नहीं सुनो ना, अभी बात कर रहे हो मतलब आप सब लोग सुनिए ना। हो सकता है कि यहाँ पर किसी की एक की गलत फहमी ठीक हो जाएगी, या तो आपकी या तो मेरी। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करके, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके आपको इसके लिए देखा कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। क्या तक करो? 28। आगे बढ़ो। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। 29 पढ़ा जी। क्या समझा इसके वचन में आपको? यहाँ पर बोला गया कलीसिया को पत्नी बोला गया। कलीसिया को पत्नी बोल दिया, तो फिर वो मेमने की पत्नी, मेमना यीशु है, तो ये पत्नी कौन है फिर? प्रकाशित वाक्य में मेमने की पत्नी कौन है पूछा ना उसने। आपने बोला ये कलीसिया पत्नी है परमेश्वर का, हाँ। तो पत्नी मिल सही है। एक्सेप्ट किया ये मेमना, ये सही है, कलीसिया को बोला गया। एकदम एक्सेप्ट किया आपका, एकदम हाँ। सच्ची बात है। मैं भी 100% सही बात है ये। 100% बताता हूँ। बस यहाँ पे क्या लिखा, पत्नी लिखा हुआ है। कलीसिया को बोला गया ना। प्रकाश वाक्य में क्या लिखा दुल्हन का हुआ है? मैं आता हूँ। अरे वो हाँ आइए बिंदास है, वांधा नहीं। मुझे एक वचन दिखाई कि दुल्हन कलीसिया है, मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं झूठा हूँ, मैं आपके सामने चला। पत्नी बोला ना, दुल्हन नहीं अगर आपने बोला। बताया ना मुझे दुल्हन, आप दुल्हन तो बोले ना। आप एक्सेप्ट करना है कि तो आप झूठे हो। 22 का 17 बड़े कुछ नहीं पड़े, 22 का 17 सत्रह क्या लिखा? एक्सेप्ट ब्रो, सुनो ना पहले। आप सुन ले रहे, आप ऐसा पढ़। बात सुनते नहीं हो। नहीं सर, लेकिन आप इधर बात मैं कर रहे बोला हैं तो ना। उनसे क्या बात? समानार्थी मैं शब्दों बोला को ना कि अलग अलग पत्नी- तरीके से कलीसिया को बोला। बताना है। मैं तो बोला ना कलीसिया को बोला पत्नी। कलीसिया पत्नी है ना, हाँ ये पत्नी मेमने की कौन है? हाँ ये पत्नी, ये सॉरी, ये कलीसिया पत्नी है, हाँ। तो मेमने की पत्नी या कलीसिया है। हाँ। शादी किसका किसका हो रहा है? शादी नहीं हो रहा है। ये अभी तो बताया आपने, मेमने की विवाह आप और छी है। आपने तो वचन निकाला ना सर। कोई दुल्हन बोला है भाई। अरे पत्नी लिखा है उधर, ठीक है। दुल्हन कौन बनती है बाद में? अभी मैं एक लड़की से शादी दुल्हन पत्नी करूंगा, बनती है। वो दुल्हन वो बाद में क्या बनेगी वो? अरे भाई इतना वो कौन कॉमन बनेगा? सेंस नहीं क्या? दुल्हन बोले तो दुल्हन, चल अभी तू पत्नी नहीं दुल्हन ही रुको ना भाई, रहे। क्यों बोल रहे इतना एक्स्ट्रा कॉमन सेंस? इतना क्या कॉमन लिखा है? है यार। अरे दुल्हन में ही पत्नी भाई, रहता मेरे है। आंखों से देखकर बात करो, परमेश्वर आपसे जरूर आज वचन में बात करो, ऐसा कब लिखा क्योंकि गया? आज मुझे आपके बताइए। हृदय में परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रकाशित बात वाक्य- करना शुरू कर चुका है। बोला मैं ऐसा कब लिखा गया? प्रकाशित वाक्य हाँ, मेरे- यीशु मसीह के बाद 90 AD में पैटमोस आइलैंड में यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, जब वो अकेले थे। स्वर्ग जाने के बाद लिखा है, यीशु को स्वर्ग जाने के बाद। इससे ज्यादा डिटेल में तो क्या कैसा चाहिए क्या बताइए? भविष्यवाणी है ये, बिल्कुल, जो अंतिम में पूरी होने वाली है। हाँ हाँ। आप एक में देखेंगे ना, एक में क्या लिखा है? तो कैसा देखेंगे फिर पढ़ाएंगे आगे। एक में क्या क्या लिखा है? कितना रेफरेंस ढूंढ रहे बोलो हो ना, इधर देखो। यीशु मसीह का प्रकाशित है कि जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने मैं किधर दासों- बोला हूँ, ये हो गया है। सुनो ना ब्रो, पढ़ने के वचन पढ़िए। अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने सबूत को बेचकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और सुनता है और उससे और लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मैं मानता हूँ, वहाँ पे क्या लिखा है? समय- धन्य है वह जो सुनता है, पढ़ता है, मानता है, वो धन्य है। बराबर सुना पढ़ा ऐसा नहीं, मानना पड़ता, तभी धन्य है, बराबर। वही कर पाएंगे। आपको खुद को आपके दिल में पता है कि आप पूरी तरह फंस चुके हो और जवाब नहीं दे पा रहे हो, है ना? कोई बात नहीं। अभी रुको, आप उसके तांबा, बाद तांबा। आप बीच में आ रहे हो। तल्ला बोलो। आप बात करेंगे तो किधर जा रहे हो? उनको किधर जा रहे हो? तुम फंस गए हो, ऐसा बोल रहे हो indirectly। हाँ, मैं फंसा हूँ। झूठा मैं फंसा हूँ ना, मेरा झूठा दावा। मैं अभी 2 मिनट रुको, पहले उनसे क्लियर कर लेता हूँ। मैं फंसा हूँ मेरे को ब्रो। पूरा झूठा दावा करो, नो इश्यूज, मैं मैं तो फंसा पूरा हूँ। रात बैठूंगा, ठीक है? एक चीज मैं वापस से सीक्वेंस वाइज में पिछले बताऊँ। 5:28 में बोला ना, कलीसिया पत्नी को बोला गया, वहाँ पे सही है, वो राइट वचन है, बराबर, करेक्ट वचन बताया। तो गलत नहीं है। मगर यहाँ पे आत्मा दुल्हन किसको बुला रहे हैं? जीवन का जल देने के लिए। बुला रहे हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपका नाम ब्रदर? मेरा सोनू नाम। सोनू। सोनू भाई, एक छोटा सा सवाल, हम्म। ठीक है? आपने इस बात को माना मेमना यीशु मसीह को दर्शा रहे, जी। और हमने वचन में देखा पत्नी कलीसिया है,
ठीक है। तो अगर मेमना और पत्नी उनका विवाह पहुंचा है वचन के अनुसार, तो पत्नी ही दुल्हन है कि नहीं, या फिर वो कोई और है? ऐसा मत बोलना, अटैक आ जाएगा हमारे को। तो दुल्हन और पत्नी एक ही है ना। तो वचन कलिसिया के लिए बोला गया, ऐसा नहीं कि वो जीवन का जल देंगे। ठीक है, वो बाद में जीवन का जल देंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो दुल्हन बारे में जीवन का जल ही दे रहे हैं, वो लोग साथ में जीवन का जल दे रहे हैं, लेकिन वो दुल्हन पत्नी ही है, वो पत्नी कलीसिया ही है। तो अगर कलीसिया वो पत्नी है जो दुल्हन है, तो माता यरूशलेम कैसे बन गई वो? हम बता रहे ना वही उसके बारे में। क्योंकि अभी उत्पत्ति का भी बात है, उधर भी आऊंगा मैंने बोला था सब आंसर तो करूंगा। कलिसिया मतलब यीशु पत्नी मतलब कलिसिया को बोला हाँ कि यीशु ने क्या किया, कलिसिया को पत्नी समान प्रेम किया ना, हाँ यीशु को बचाने के लिए तो आए, बलिदान किया उन्होंने। बिल्कुल वचन वहाँ पे राइट है वो, ऐसे नहीं मिले मगर यहाँ पे क्या लिखा पकड़ इसका क्लास पुस्तक में, हाँ। तो क्या बोले सुनने वाले को बुलाया। अच्छा मैं एक वचन बता दूं, रुको ना, नहीं, नहीं, थांबा, एक से थांबा। वचन मत- एक से नहीं, वो उसी वचन में उनकी हाँ, हाँ, चलो। उसी वचन में हम बात करते हैं, मैं बिकॉज उसी वो बात अग्री कर कर रहा चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि वो रिडल से वो बाहर अलग निकले। बात नहीं करना है मुझे। जी सुनिए वचन, आत्मा दुल्हन दोनों कहती है और सुनने वाला भी कहे, और जो प्यासा हुआ है, प्यासे लोग को बुला रहे हैं आत्मा दुल्हन। अनंत काल का जीवन सेंट में लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अभी प्यासा लोग दुल्हन कौन है? अक्सर याद मुझे जो अन्य जाति लोग हैं, जो विश्वास में नहीं, उन्हीं को बुला क्या रहे लिखा है अन्य जाति। हैं। नहीं है ना, तो हम लोग को बुला रहे हैं अनंत काल का जीवन। तो अभी तक हम किसको लोग भैया? हमको चाहिए ना आनंद जीवन। हमको अनंत काल का जीवन नहीं मिला अभी तक। हमको चाहिए ना आनंद यीशु जीवन। मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसको माता आकर अनंत काल का जीवन देगी, ऐसा नहीं कहा। तुरंत मिलेगा ना इसने क्या आपको बोला? अनंत काल का जीवन। मैसी के आने वाला ना बोला ना दूसरी बार, दूसरी बार आके अनंत काल का जीवन दूंगा, तो मतलब अभी तक आपको उधर नहीं हुआ, मतलब परमेश्वर ही डाल देंगे ना उनके दिन जो तो आएंगे, उधर नहीं हुआ आपका अभी तक। तो ग्रहण करेंगे तब तो आप कौन सा रिलीजन ग्रहण फॉलो किए करते हैं? परमेश्वर। अभी हो गया आपका। नहीं 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 अभी अभी मैं भी बात कर, अभी मैं आता हूँ अभी आपने सब लोग बोल रहे हैं, अभी मैं आपका नहीं, नहीं, ये आपको इंटर- मतलब आप उसका मतलब परमेश्वर ये ने है- उसके मन में बात कर लिया है और वो हाँ, ठीक है। इससे वो हाँ, बाहर ठीक निकल है, जाएगा नहीं बहुत जाएगा। जल्दी। अभी नहीं जाएगा अभी क्योंकि मैं आप देखता हूँ, नहीं अभी छोड़े, पवित्र आत्मा अभी आप खींचेंगे। क्यों डरते मेरे से? क्यों मैं डरते? मैं आपसे आप अभी इतना आप भाग रहे हो बार बार, पूरा पढ़ के अभी आए हो। ऐसा बोलने से बाइबल कुछ का नहीं मुझे होगा। भाई पहले अभी इससे ये जो दिखता नहीं है, मैं इसलिए मोबाईल पे बाइबल देखता हूँ। सुनिए ठीक आहे त्यांना बोलून द्या पूर्ण होऊ द्या दादा, त्यांचं ते सांगितलं नाही. अगर ये बोलते ना मतलब मैं- मुझे बात नहीं करना, आप बोलिए ब्रदर मुझे बात नहीं करना, मैं आपके बात से सहमत हूँ, आप साइड में हट जाइए, मैं आपसे बात करूंगा, फिर कोई बीच में नहीं आएगा, आप और मेरा बात करें। अभी उन्होंने बात किया उनसे या तो पूछा या तो तो देखिए दोनों में से सही एक से बात करें सर. बोले ना, सब लोग 300 चार्जर है ना, तो आम्ही कुठे बात बोलतोय कर रहे हैं हम लोग किधर बात कर रहे हैं आप बोले ना मैं वही बात बोले कर रहे कलिसिया है सर. ना, हाँ जीवन जल दे सकते कलिसिया। अरे बाबा वही मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। कलीसिया जीवन का जल नहीं दे सकती, हाँ ठीक है। अभी इधर आपने एक मेरे को वचन पढ़ाया, किधर पढ़ाया था आपने? किधर गया आपने? इधर से गिरे, स्टार्टिंग में वचन पढ़ा था ना मेरे को। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा, माझं ठीक है, battery शब्दों को ध्यान से सुना। सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ, मैं प्यासा को जीवन का जल सोते में से सेंट में पिलाऊंगा, ठीक है। अभी आपने मुझे एक सवाल पूछा, उसके लिए मैं वेट कर रहा था। अभी आपने क्या बोला? अगर आप गाड़ी में आए, अगर आप सब लोग आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? हम आएंगे। गाड़ी अकेला व्यक्ति चला रहा है, इधर जीवन का जल हम देंगे लिखा है, मैं दूंगा लिखा है, हाँ देंगे ना, बोला ना मैं लिखा है ना। कौन? एक आदमी या दो लोग? एक आदमी या दो लोग? परमेश्वर बोला गया था, एक आदमी दो आदमी नहीं बोला गया, आपने मेरे को उदाहरण दिया, आपका ही उदाहरण है। सिर्फ परमेश्वर बोला देखो ना। आपने एक एक शब्द बोला, मैं माइंड में स्टोर करके रखा हूं। आपने मेरा गाड़ी चलाने का उदाहरण दिया, जब आप गाड़ी चला कर आओगे तो आपने क्या बोला? आप बोलोगे कि मैं चला के आ रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे हम, करेक्ट। हाँ। अगर हम दो लोग से ज्यादा तो हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने पूछा ना कि यहाँ पे कलीसिया दूंगा वादा किया, परमेश्वर ने बोला मैं दूंगा, ऐसा बोला कौन देगा? परमेश्वर, मैं कितने बार वहाँ मैं पर दूंगा। हाँ, मैं सिंगुलर प्रोनाउन तो बोलते ये हैं क्या है? प्रकाश जो 22:17 अलग है वो। उसको, इसमें समझा. ये आगे वचन पढ़ेंगे तो ये क्या है? ये अलग है क्या बाइबल? 17 जो बता रहा हूँ, ये अलग नहीं तो बाकी सब अलग है। वो एक ही वचन है उसमें. तो एक ही वचन है ना वो भी। आपको मैंने बताया मेमना कौन है, मेमने की पत्नी कौन है बता दिया, आपने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया। दुल्हन भी वही सेम आपने एक्सेप्ट किया। आपने पूछा दुल्हन आपको जीवन का जल देती है क्या? तो मैंने आपको एक और वचन बताया। हाँ मैं तो बोला ना इस मतलब इसका वचन का मतलब क्या है ना, अभी मैं पढ़ता हूँ, रुक जाइए। अभी यहाँ पर लाइट मारूंगा। लाइट मारो. यहाँ पर आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए और जीवन, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले। ये वचन में ये लिखा है क्या कि दुल्हन और आत्मा दोनों देंगे,
लेना और देना दो अलग प्रतिक्रिया बुला है। रहे ना। बुला रहे, अभी मैं बोल रहा हूँ आओ सब लोग चाय पियो, ठीक है, ये भी बोल रहे हैं आओ सब लोग चाय पियो, चाय मैं पिलाऊंगा, पैसा मैं पे करूंगा तो मैं ही पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जीवन का जल कौन दे रहा है? उसके पहले वाले अध्याय में बोल दिया कि मैं अकेला आदमी हूँ देने वाला, परमेश्वर बोल रहा मैं दूंगा, मैं 3-4 बार वो शब्द का रिपीटेशन हुआ है। मतलब समझते हैं आप परमेश्वर किसको बोला जाता है? परमेश्वर किसको बोला जाता है? ये कहाँ से कहाँ चले गए आप? अरे यहाँ पे मुद्दे पे रहिए ना सर, मुद्दे पे रहिए ना। दूसरे में क्यों घुस रहे हैं? अगर आप परमेश्वर मतलब क्या था कि वो एक ही अकेला रहेगा? उसमें बहुत सारे वचन है, परमेश्वर कहते हैं मेरे अलावा कोई और नहीं, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं, इतने सारे वचन मैं आपको दे सकता हूँ, गिन गिन के हम वैसे दे रहे हैं ना, आत्मा दुल्हन दोनों साथ में। अभी फिर से साथ में आ रहे हैं। आप भी बोले अकेले परमेश्वर मैं बोल रहा हूँ। 22-17 में क्या बोला? अभी सॉरी आपने बताया पत्नी कलिश एक्सेप्ट किया। हाँ मैम, अभी आत्मदोलन क्या बता देवी? अभी आत्मदोलन जोशीला दोनों जन जोशीला होशीला क्या पता पवित्र आत्मा आज आपके सारे लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखा रहे और चीज से बाहर आ जाए। ठीक है, अभी सुन लीजिए, अभी दोनों जन है, राइट? अभी आप क्या बोल रहे हैं? कलेशिया और यीशु है, राइट? तो 2000 साल पहले चेले प्रचार कर रहे थे यीशु के साथ। क्या चेलों ने, यीशु ने कभी ऐसा बताया क्या आओ हम मिलकर क्या करेंगे, जीवन का जल देंगे लोगों को? क्या चेले ने बताया आओ मैं परमेश्वर आपको जीवन का जल देने के लिए बुला रहे? उसका जवाब दूं? हाँ दीजिए। उसका जवाब ये है, इसका जवाब जो है हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि इंडिया में नहीं है, वो अच्छे से देते हैं, जाकिर नाइक। उनका कहना है, हाँ, उनका क्या कहना है ना, उनका मुसलमान हो, बाइबल से आप दो ना भाई। अरे क्या अरे यहाँ पर उदाहरण की बात उदाहरण क्या मैं देता नहीं, मैं उदाहरण नहीं चाहता, मैं उदाहरण एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल से वो उदाहरण भी उपमा ही है, उदाहरण भी उपमा ही है। जाकिर खान है क्या? वो मुसलमान है। अरे क्या बोला वो तो सुन लो, मोहम्मद ने क्या बोला सुन तो लो। उसने क्या बोला मालूम है? ठीक है, उसका एक सवाल से मैं एक जवाब लाना चाहता हूँ। उसने बोला कि यीशु मसीह जो है सिर्फ और सिर्फ इसराइलियों के लिए और यहूदियों के लिए भेजा गया। इस बात से आप भी सहमत नहीं है, मैं भी सहमत नहीं हूँ। इसका जवाब हम कैसे देते हैं भाई साहब? यीशु मसीह, ये बात सच है, यहूदी और इसराइलियों के लिए भेजा गया। मेरे क्या आप अभी अलग ट्राइब पे, जब मैं अलग ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को आने तो दो, गाड़ी चालू ही नहीं हुई, आप पहले जाकिर नाइक से मुझे सुनना अरे नहीं। जाकिर नाइक का नहीं है, अरे भाई सुन तो लो। नहीं, मुझे बाइबल के द्वारा बताइए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर ऐसे सुनना आपको। मैंने बाइबल के द्वारा मैंने बताया ना आपको, बाइबल के द्वारा आपको बताया। अभी आप क्यों? अरे सर उसमें आया ना वचन बाइबल मुझे में। जाकिर खान के बारे में, जाकिर खान नहीं, जाकिर नायक हमारे जाकिर चाचा नाइक कोई भी हो, मोहम्मद के बारे में मुझे नहीं सुना, मुझे सुनना ही नहीं। अरे वो क्या बोला? वो बोलो किसी वो उसका बात नहीं ले रहा मैं। आपको पूरा आर्गुमेंट ऐसे ही जा रहा है। मेरे बात नहीं पहले मुझे क्या है बाइबल के बारे में। ठीक है, बाइबल में आता हूँ। बाइबल से बताओ ना। बाइबल से मुझे आता हूँ। ठीक है, बाइबल से बता रहा हूँ, बाइबल से बता रहा हूँ। अभी दोनों आपने सवाल मैं पूछा, अभी आपको बता रहा हूँ। सवाल पूछा, जवाब नहीं दूंगा। हाँ? सवाल हाँ, पूछ रहे हो ठीक है, और बोले कि जवाब जवाब तुम ऐसे ही दोगे जैसा मुझे सुनना, ऐसा थोड़ी होता है। चल जवाब दीजिए, बोलिए आप। सवाल पूछना आपका काम। जवाब दीजिए। अभी उनको अकेले लेकर गए, क्यों उनको नहीं सुनना है क्या? गलत बात है गए ना? भाई। बाथरूम बातों के लिए देख रहे तो हम ब्रेक लेंगे। रुकिए, फिर आने दो। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों भी बोलें। इधर आइए। ओ भाई ओ साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको साइड में लेके जाके ये बोला जाए कि वो लोग इसके क्लास बाद में 2-3 दो बोलेंगे इसके बाद। हमें कुछ नहीं बोलने वाला है, खाली बोलने का है, बात करने का है। हम दोनों में सिर्फ बाइबल से करो, बाइबल से ही बाकी किसी का बाहर का मत लिखे। अरे बाहर का नहीं, मत मेरा लो। बोलना छोड़ दीजिए, अभी बोलिए। जवाब दीजिए। ठीक है, आपने सवाल पूछा आपने। आप मुझे कुछ नहीं आता है, मैं खाली मैंने क्या बोला आपको? सुन लो, आत्मा दुल्हन कुछ के नहीं बारे में आता है, बताया। सुन लो, दोनों जन बोला, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। सुनो, तो अभी आप नए हो, अभी नए से बाहर आ जाओगे। ठीक है, अभी देखो सवाल आपने पूछा ना, तो ये नहीं कह सकते हो बोलते मैं पहले बताना मत बोलिए। पहले क्यों बता दिया, अभी सच मालूम पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है। अभी देखो आना छोड़ देगा तो क्या होगा फिर? परमेश्वर उसका आँख खोल दिया आज। अभी देखो कभी भी नहीं आएगा, सही बोल रहा है, कभी भी नहीं आएगा। तो अभी क्या है ना, अभी आप एक सवाल पूछते हो ना, सामने वाले को अनुमति दो उसका जवाब फिनिश करने का। जवाब शुरू होता है यहाँ का मत बोल, वहाँ का मत बोल, सामने वाला कुछ पॉइंट बनाना चाहता है। देखिए हम बाइबल के द्वारा हमने मैं बाइबल का ही बोलूंगा। नहीं, बाइबल का ही नहीं, जाकिर खान बाइबल से। अरे जाकिर सर आप बाद में कट कीजिए ना, बाद में बोलिए ना। अरे आप जाकिर नाइक का गलत बोल रहे हैं। जाकिर चाचा तेल लेने गए चलो, मलेशिया हाँ, में, क्या? चलो। क्या आप इस बात पूछे? मैं बाइबल से बोलता हूँ। बाइबल में एक वचन लिखा है, यीशु मसीह जो है इसराइल और यहूदियों के लिए भेजे गए। ये सच है? नहीं है ना? क्यों नहीं सच है? बाइबल नहीं। तो कौन है? बोलिए, बाइबल में नहीं है। बाइबल में निकाल के वचन दिखा दूं मैं? मैं लिखा होगा, आया होगा, इसमें क्या है? आया होगा आप नहीं? विश्वास करते हो? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि यीशु मसीह जब तक क्रूस पे कम्प्लीटली अपने आप को बलिदान नहीं दिए, उनका फुल जो सैक्रिफाइस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक ये उद्धार पूरे दुनिया के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि जॉन 3:16 भी यही कहा गया है कि परमेश्वर पुत्र हमारे लिए दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि वो हमारे पापों को उठा के मरे।
तो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद ये जो सैल्वेशन है, उद्धार है, वो सभी के लिए है। तो यीशु मसीह के बाद हम ये भी मानते हैं कि प्रेरित पौलुस उनके प्रेरितों में से एक है, और वही प्रेरित उन्हीं के पत्र में ये दुल्हन कलीसिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि आपका सवाल था कहाँ है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचा थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा, जाकिर चाचा को अंदर लेंगे, आपको जाकिर चाचा से चिड़ है, जैसा इंडियन गवर्नमेंट को मोदी जी को भी है। मोदी जी नहीं, मोदी जी अच्छे हैं। हो गया आपका नेक्स्ट हाँ, सवाल हाँ। भी? आपने बोला यीशु मसीह अपने क्रूस में चढ़ने के मामले सब स्वतंत्र हो गए, right? नहीं, सबको- मैंने स्वतंत्र सबको- नहीं बोला। सब लोग को क्या मिला? उद्धार उद्धार सबके मिला, लिए। सबको उद्धार मिला। मिला नहीं, सबके लिए उद्धार मिलेगा जो कोई उस पर स्वीकार करेगा, है ना? वो कौन से पहले ही उन्होंने यीशु ने बताया, जो विश्वास करता है हाँ। मेरी आगे को मानता है, अगर मानता है और मुझे विश्वास कर, जो मेरे आगे को नहीं मानता कौन झूठा है। यीशु ने क्या बताया ये तो मालूम होगा, पहले फर्स्ट वन मेरे को याद नहीं, कैमरा बहुत ज्यादा कम दिख रहा है, क्योंकि मेरे ज़्यादा बाइबल दिखता नहीं है, थोड़ा मेरा ऑपरेशन इसके वजह से, तो मेरे अंदर से बता, पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु ने खुद बताया, क्या बताया कि जो विश्वास करता है अब मेरी आगे को नहीं मानता कौन है झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। बराबर आपने बोला यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के बाद सभी को उद्धार मिलेगा। यीशु ने क्या बताया, अगर मत्ती अगर हम 28 का अगर 18-19 पढ़ेगा, उसमें क्या लिखा, उसने क्या बताया, तुम जाओ, वही अंतिम इच्छा है यीशु की, जब क्रूस में चढ़ने से पहले क्या बोला, तुम जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने आज्ञा दिया है उसको पालन करना सिखाओ। बराबर। बराबर तो पौलुस ने ये आज्ञा से बाहर सिखाया, इसका मतलब? नहीं, अरे मैं क्या बोल रहा, मैं पुलिस ने कब किया वो प्रचार, यीशु पर विश्वास कब किया, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद पुलिस ने प्रचार। तो क्या इसका मतलब ये है कि पौलुस के पत्र को हम आपने क्या बोला, नजरअंदाज करेंगे? आपका सवाल का जवाब आपने क्या बोला, मरने के बाद सबके उद्धार मिलेगा, चाहे कोई विश्वास करे नहीं, न नहीं, करे। मेरे शब्दों को आप गलत प्रस्तुत आपने कर रहे वही किया, वही बताया नहीं, आपने। नहीं, देखिए अभी सभी ब्रदर, आप आपके सुन रहे हो? सामने नहीं, आपके ब्रदर सुना, ब्रदर मैंने क्या बोला, सभी को उद्धार मिलेगा। यीशु ऐसा बोला मसीह आपने। के क्रूस मरने पे- चढ़ने के बाद सभी को उद्धार मिलेगा, सब मेरा पूरा स्टेटमेंट क्या है, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ के उस मृत्यु के बाद जो उनको स्वीकार करता है उनको उद्धार मिलेगा। तो वही विश्वास स्वीकार करने मतलब विश्वास ना, स्वीकार का मतलब विश्वास ही ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्वास ही मैं क्या तो बोल रहा वही, हूँ, तो पहले तो यूहन्ना में उसके क्या बाद अभी मेरा बात नहीं सुन, इसके बाद मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यीशु ने क्या बताया, आप इसे सवाल क्या- पूछे, जवाब देने बोल रहे हो, जवाब में आप सवाल अगर पूछ रहे आपने हो। पूछा तो मैं अभी जवाब दे रही हूँ। यीशु ने क्या बताया पहले यूहन्ना में कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जिससे आपको इसके हिसाब से, तो इसमें क्या बोला, जो मुझसे विश्वास कर, अगर मेरी आज्ञा को नहीं पालन करता तो कौन है, झूठा है। तो मेरे बताए संसार में कौन है जो विश्वासी लोगों को इस यीशु की आज्ञा का पालन करता है, कौन है मुझे बताए। लोग क्रिसमस बनाते, गुड फ्राइडे बोलते, बाइबल में नहीं है बाइबल में दिखाइए। ये तो मनुष्य की जो राजा कॉन्स्टेंटाइन ने लाया हुआ है। अरे वहाँ पर मत जाइए, कॉन्स्टेंटाइन के पास तो आप क्यों जा रहे हो? बाइबल में आप नहीं है, बाइबल बाइबल से- में नहीं है ना वो अभी तो कॉन्स्टेंटाइन आप भी आ रहे हो ना बाइबल में? किधर मना रहे? अरे अरे मैं बात क्या चलेगी बोल रहा हूँ, बाइबल से बाहर अरे मैं देखा। आज्ञा के बारे में बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं उधर पाएंगे, सीमा अरे होती उधर है। लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? मैंने भी क्रिसमस पालन करते हो ना, मैंने आप उदाहरण क्रिसमस दिया, पालन करते हो ना। ये क्रिसमस को बाद में लेकर आते हाँ, तो हैं, पहला यहाँ पर मैं आपको उद्धार बोला, उद्धार के लिए मैं बोला, क्या बोला आपने? आपका यीशु एक क्रूस में सवाल चढ़ने के था, बाद। मैं जो करूँगा आप जो बोलेंगे वो सब हम लोग आप एक सवाल आपने पूछा मेरे को कि कहाँ पर चेलों ने ये शिक्षा दी है ऐसी वाली, ठीक है, अंतिम दिनों में ये शिक्षा आ रही है कि हमको अनंत काल का जीवन जो है वो दुल्हन, वो सब आप बोल रहे हो, राइट? वही आपका है ना? तो मेरा कहना ये है कि यीशु मसीह के चेलों में से एक, राइट, एक प्रेरित पौलुस, वो साफ साफ कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन यानी कि पत्नी कह रहा है। अब वही दुल्हन पत्नी जब साथ में कहते हैं आओ सेंत में लो, तो इसको मैं ऐसा देखता हूँ, हम कलीसिया वाले लोग यीशु मसीह के उस कमांड को बोलते हैं आओ परमेश्वर के पास, जो हम सुसमाचार से सुनते हैं, आओ उद्धार पाओ, वही तो बुला रहे हैं। ठीक, अपने आत्मा दुल्हन दोनों बोला। सुनिए ना, दोनों बोल रही है, कहती है ना, बोल रही है, बुला रही है, राइट, बोल रही है। किसको बुला रही है? सुनने वाले और पैसे सुनने वाले कौन है इसमें? मुझे केवल इतना बताइए, पैसे सुनने वाले कौन है? क्या परमेश्वर है? क्या मुझे नहीं स्वर्ग है? मालूम, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। नहीं मालूम तो क्यों? ओके, बताइए। जवाब नहीं दे रहे। नहीं मालूम, सुनने वाला कौन है? आप नहीं सुन रहे हो ना? तो मैं हूँ ना। हाँ, तो पैसे भी आपको प्यास लगती है, आपको जीवन की, अनंत जीवन की प्यास लगती है कि नहीं लगती? अच्छा, फिर वो कलेश है ना, तो कलेश को कलेश से बुला रहे इधर। हाँ, जीवन, अनंत जीवन देने के लिए कलेश मैं आपको बोल सकता हूँ, मेरे पास मैं अनंत जीवन दूंगा। ठीक है, अब हम एक उदाहरण दूंगा ना कि बाइबल में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि ऐसे, क्योंकि पुराने नियम में भी किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि मेरे पास एक उदाहरण देखा, मूसा बहुत बड़ा नबी था, वो तो आप जानते हो। अभी बाइबल का ही दिखा रहा हूँ, अल्लाह का नहीं दिखा रहा। परमेश्वर को कनान में जाने का प्रॉमिस किया, पर एक गलती की वजह से क्या हो गया, मर गया। क्यों? यही शब्द था उसका। उसने क्या बताया, इसलिए परमेश्वर क्या बताया, चट्टान पे लाठी मार, पानी निकल। उसने क्या बताया, जो इस्राएल कुड़कुड़ाने लगे, मैं कब तक आपको जल दूंगा,
उसने खुद की बड़ाई की, मैं कब तक दूंगा? जैसे आप बोल रहे हो ना, हम ये कलिशा देंगे, कलिशा देंगे, कलिशा तो देंगे, परमेश्वर मैंने ने श्राप दिया, बोला कलिशा देंगी। अरे आप कोई बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। देने वाला कौन है मैंने अलग से बताया आपको। आपने बोला ना कि दुल्हन अरे अभी दुल्हन बोल रहे हैं। मैं वही कलिशा ना, तो वही तो बोल रहा ना, तो मैं दुल्हन पत्नी के बारे में बता रहा हूँ ना। ये सुनिए, अभी मेरा बात भी नहीं सुन रहा आप लोग। ठीक है, उसमें परमेश्वर को क्या श्राप दिया कि तू कनान को नहीं देख सकता, क्योंकि तूने मुझे क्या किया, बदनाम किया कि जल देने का अधिकार मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। यीशु ने भी 2000 साल पहले आए, सामरिस को क्या बोला, मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा, जीवन का जल दूंगा। कौन बोल रहे हैं? यीशु। यीशु सामरिस को बोला मेरे ना? अलावा कोई नहीं देगा बोले ना। हाँ बोला ना। तो अरे अंत के समय में कौन आ रहे, आत्मा दुल्हन आ रहे। आपने दुल्हन आ रहे लिखा, क्या आए ना, दिख रहा है क्या? आप बोल रहे, आप तो कौन बोला? आप बोल रहे हैं हम देंगे बोल रहे हैं। देने वाला कौन है उसके पहले हम अरे पढ़ेंगे। देने वाले बुला था ना। अगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ तो मैं आपको बोला इधर आ, मैं तुझे देना चाहता हूँ, मैं बुलाऊंगा ना, बुला भाई, तुम सकते इधर हैं। आओ। जैसा ऑटो वाला बोलता ना, आ जाओ मैं तुमको तुम्हारे एरिया में छोड़ता हाँ, तो हूँ, फिर वही- थोड़ी मेरा वही तो- घर वाला है, वो तो बुला रहा है, वही जरिया है तो वो। बोला, आत्मा दुल्हन कलीसिया भी बुला जरिया है। आत्मा दुल्हन दोनों कहती है क्या? दोनों देने से- वाला कौन है उसके पहले हमने पढ़ा ना ब्रदर। कौन? नहीं पढ़ा आपने देने वाला कौन है। आपने पढ़ा ना देने वाला कौन है? सिंहासन पर बैठा हुआ है, Singular वो आप उसका मत pronoun। उधर पकड़े। सिंहासन पे कौन बैठा है? परमेश्वर। अब ये जानते हो, अभी वो आकर मैं निकालूंगा। परमेश्वर का मतलब मालूम है? इब्री पहला बाइबल किसने लिखा? इब्री में लिखा है। मालूम उसमें क्या लिखा है? पूरा बाइबल नहीं इब्राहिम में लिखा गया। स्टार्टिंग का बाइबल इब्री में लिखा है। कौन सा किताब? कौन सा किताब? अभी मेरे पास जेरोक्स कॉपी है, अभी लायन है, मैं दिखाता आपको। आप आधा अधूरा बात नहीं बोल अरे रहे। लायन है, अरे क्यों इब्री भाषा में बाइबल कैसे लिखा पूरा हुआ है? बाइबल नहीं लिखा गया इब्री भाषा। नया कलर नहीं लिखा है, नया नहीं, पुराने नियम- नियम पूरा इब्री में नहीं था। अब भाई, आपको पता दिखाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, मेरे पास जेरोक्स कॉपी है इसका। फिर इंटरनेट से इसमें डाउनलोड। सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इब्री में परमेश्वर की जगह पे क्या लिखा? एलोहिम परमेश्वर, एलोहिम। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे एलोहिम का मतलब क्या है? दो परमेश्वर है। दो सर्च कीजिए, हाँ सर्च कीजिए नेट पर, बिंदास के बहुवचन है, सर्च कीजिए। इब्री भाषा में बहुवचन होता है। देखिए, बहुवचन। जब परमेश्वर ने परमेश्वर ने जब उत्पत्ति निर्माण किया तो दोनों परमेश्वर थे। ये परमेश्वर क्या? नहीं, नहीं। आओ, आप इधर सुनिए, पहले अभी मेरे जेनेसिस में नहीं जाने का। अभी आप अरे जेनेसिस में मैं नहीं क्या जाने बताना का। चाहता हूँ? प्रकाशित अभी दोनों के परमेश्वर। देखो, आपने चार वचन लिया, तीन ये तो कुछ अलग ही लेवल पे ब्रदर आप है। परमेश्वर कौन है? कलीसिया कौन है? आपने क्या अभी मैं अभी ज्वाइंट है ना वो, चलो अरे एक ही परमेश्वर है अरे मेरे ये भाई। तो वही ज्वाइंट आप है, बोल रहे हैं। उत्पत्ति और प्रकाश की एक ही है, दोनों हम एक ही है। गलतियों को पढ़ रहे हैं, आप प्रकाशित वाक्य में गए, मैं भी वहाँ पर आ गया। अभी मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक वचन में रुक के बात कर रहा हूँ। उसको आपने बहुत घुमा गया था, अभी मैं आपको मैं सवाल का कहाँ घुमा जवाब- रहा हूँ? हम लोग हाँ, तो फिर मैं भी सवाल का जवाब आपको नहीं दूंगा। बता रहे हैं। सुनिए ना अभी। एलोहिम आया ना, एलोहिम के बारे में बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या उन्होंने क्या बनाया? हम चल रहा करके है। दोनों को बनाया ना, ठीक है, हम करिए किसको बनाया? नर और नारी को बनाया। बता इसका रहे मतलब हैं। स्वरूप का मतलब क्या है? जेरस कॉपी। मान लीजिए आप आईने में देख अच्छा, किसके इब्री बाइबल हाँ, स्वरूप का मतलब जेरस कॉपी, ध्यान में रखो। अरे भाई परमेश्वर का मतलब है। इब्री बात- आप पास्टर इब्री में हैं? स्वरूप का आप मतलब पास्टर क्या? हैं? स्वरूप समानता एक क्या मिनट। होता है? स्वरूप का पर्सनल- मतलब क्या है? एक मिनट, स्वरूप आप का पास्टर मतलब है बताइए क्या? आप पास्टर नहीं, अभी एक मिनट, स्वरूप का आपका पैर मतलब पड़ता हूँ, आप पास्टर है क्या? एक सेकंड। नहीं, स्वरूप का शांत मतलब हो जाइए। बताइए। ब्रदर, आप ब्रदर, साइड मत होइए सर। ये पास्टर है। सर एक्साइटेड मत अपनी होइए, भाषा में बोल रहे हैं। एक्साइटेड मत होइए, बदतमीज की बात नहीं होगा। अरे भाई, पास्टर नहीं। एक्साइटेड मत आप होइए। बीच बीच में बोल रहे हैं, आप मैं इससे बात कर रहा हूँ तो आप बोलिए। सुनिए, ओ ब्रदर, वो दोनों बोल रहे हैं ना, आपने बोला है ना, याच्यामध्ये तो उन्हें जवाब नहीं दे रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। सुनिए ना, स्वरूप का मतलब जेरस कॉपी आपने बोला हाँ, ना, तो वो मैं नोट किया, हाँ, बस इतना ही। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। आप बोलो ब्रदर, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको मालूम है माता नहीं है, और हमको मालूम है माता है। कैसा और ये सुनो जरा, ये इधर क्लोज कर दो, इसमें ज्यादा कुछ बोल के भी कुछ फायदा नहीं है। देखो, इसमें बहसबाजी हो रही है, बिल्कुल प्रेम से कोई ले रहा नहीं है। मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मैं तो नहीं, आप बोलिए, फिर से बोलिए। मैंने गुस्सा किया क्या? मैंने गुस्सा किया? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, एक ही जन बोलो, जिससे बात करना एक ही जन बोलो, बाकी के सब साइड में आ जाओ। अब मेरे को ना क्या हो रहा है ना, ये ब्रदर मैं से ऐसा बात बोल कर रहा रहा हूँ। हूँ, ये बोल नहीं रहा, बाकी ये बीच में इसमें फिर बाद में इनसे बात कर रहा हूँ तो क्योंकि सब लोग बोले ना, सब लोग बीच में आए ना। आपको रोका था। आर्गुमेंट कर ही मेरा नहीं रहे। बोलने हम लोग बोल रहे शांत रहना, सुनो जरा। मैंने उसको रोका, मैं आया। मैंने उसको रोका, मैं आया। अभी ठीक है, हम तो लोग मैंने बाद में मेरा बात- जॉब का अभी एक नंबर जोर से आया, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। जाओ, जाके आओ। मैं तो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तुम्हें डालो। का ब्रेक लेते हैं हम लोग। हाँ रुकिए, अभी पॉज हम लोग लेते रुकते हैं। हैं, लेकिन आना फिर हरीश बिल्कुल बात मत जी नहीं सर। बीच में। तो पत्नी कलिशिया। अभी वो बात कर, मैं आपसे बात तो आप मत बोल रही ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। मतलब बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पत्नी के बारे में क्यों बताया आपने? वो वचन क्यों बताया आपने? क्यों बताया पत्नी के वो बारे में? इसीलिए मैंने बताया क्योंकि वो ब्रदर ने मुझे दूसरा वचन वही पढ़ाया। उन्होंने कहा चल ठीक है, उनको नहीं मालूम आइडिया। अभी मुझे बताया पत्नी की वो वचन का अर्थ है क्या? पत्नी कलिशिया
एक्सेप्ट किया मैं मेमने की पत्नी कलीसिया आप मानते हो? एक्सेप्ट किया पूरी तरह से 100%, बस 100%। कुंवारी अभी बात कहा गया है ना? ब्रदर। बहुत सारे रुकिए बोलले ते काय बोलतात तुम्ही जे मानताय ते खरं आहे का पहिले आम्ही आहे ना. क्लिअर करून घ्या, अरे, नंतर मग ते प्रश्न अरे कर. तुम गपचूप बस मी सांगतो ना मी मानलं मैं एक्सेप्ट किया ब्रदर समझदार है, उनको पता चल गया कि मेरा चेस कैसा चल रहा है। अरे आप बोलते बोलते तो अरे आप बेसिक ही नहीं समझ रहे बात आप करने में। ये भी बात समझ लो। चेहऱ्याला गप्तर झालं आता चला आता जाऊ द्या काय होणार जाने से नाही. पहले सुनो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग आपके पास क्यों आए क्योंकि आप वचन सुनेंगे. आप और चुपचाप सुन के चले जाएंगे। नहीं कुछ तो रीजन रहेगा ना. आप हमारे पास आए या हम आपके पास आए, कुछ तो रीजन रहेगा ना इसके बीच में. बराबर। इसके लिए आए होंगे ना. मैं बताऊं मेरा रीजन, मेरा एकमात्र रीजन है कि आप सभी को वचन को उसके संदर्भ में बताना है और ये आपको बताना है कि ये माता यरूशलेम जो है ये बिब्लिकल सिद्धांत नहीं है, ये एक मतलब ना बाइबल से बाहर की सिद्धांत है जो हमारे हाथ में क्या जाने क्या का बाइबल में संदर्भ से बात करना है? और मैं क्या संदर्भ आज्ञा दिया क्या ऐसा संदर्भ के साथ बात करना है, संदर्भ के साथ संदर्भ में नहीं करना है ना। फिर तो जहाँ पर जो वचन में लिखा है जाके कूद जाओ तो कूद जाओगे फिर। ऋषि कूदा ऐसा भी नहीं लिखा बाइबल में, तो आपने पूछा संदर्भ में नहीं पढ़ना है तो आप पूछ रहे हो। ऐसा रूल्स नहीं बाइबल आप में। जरूर जाकर आज सोचोगे वचन को लेकर, रोज सोचते लेकिन जाने से पहले रुक लोग जाओ हैं ना। एक मिनट में। थोड़ा बहुत गलती अगली बार लेके नहीं जाऊंगा तुम सबको मैं किधर तुम्हारा चेला बहुत बड़बड़ कर रहा है, झूठ हो गया। आप ऐसे बीच में बात की बोल रहे अभी उसको साबित कर रहा हो और मेरे को आत्मा दुल्हन के बारे में उसको बता रहा हो तो दिखा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बोला मी नाही बोलता. अभी बोलना है या जा रहे हो? बोला बोल रहे हो या जा रहे हो? कुछ नहीं अभी हम लोग जाएंगे जाएंगे क्या? तो मेरी तरफ से गिफ्ट लोगे? नहीं क्या पैसा वैसा नहीं दूंगा। ये किताब मैंने लिखी है नहीं हम लोग हिंदी और इंग्लिश में, फ्री में, आपको पैसा नहीं लेना है। ब्रदर आप ले लो, पैसे से भी नहीं आप पढ़ोगे भी नहीं। कोई भी नहीं लेंगे। बाहर का नहीं पढ़ते। पर जो माता परमेश्वर से क्या कहा जाता है पवित्र मंदिर ही कहा जाता है, क्योंकि जैसे इस तो समय- जो एक बात सुना जान दीजिए। गिल जा है उनका नाम यरूशलेम है, हाँ राइट, इसलिए लिखा है ना उनका आदि ओरिजिनल नाम तो- बर्थ सर्टिफिकेट में कोरिया में सबको जान गिल जा है। उसका जन्म के बारे में किसी को नहीं मालूम, आप बता भी नहीं सकते। लिख के देता हूँ वो जो न्यायपान दिया है ना आपने नेट पे सब गलत है। मैंने किधर साबित दिया? कर सकता हाँ मैं बोलता पता जन्म नहीं क्योंकि उसका पूछा जन्म सबको। के नहीं मालूम ही नहीं किसी को, क्योंकि वो सोच से है ये सोच से आई है। 100%। वो बात में मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसमें अगर एशिया में देखकर बहुत सारे भविष्य माता अगर वो माता जी मुंबई में रहती थी NRC CA में फंस जाती थी, कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है फिर उसका। ऐसी आएगी नहीं, भविष्यवाणी के अनुसार आएगी। अच्छा आई नहीं अभी तक, मतलब आ गई या आई नहीं? आ गई आ गई ना? आ गई जांगिल जा है उनका नाम। हाँ ऐसी भी आ गई दूसरे जांगिल जा उनका नाम मालूम था आपको? माता यरूशलेम का नाम मालूम था आपको? सबसे पहले से मालूम है। जांगिल जा हम लोग पूरी दुनिया को कोरियन। बताते हाँ, सब लोग। बताते थे अब सब परमेश्वर ही ठीक है। है, तो मैं आपको ये फ्री में गिफ्ट देना चाहता था, आप ले नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इसको पढ़ने पर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप इससे बाहर आ जाओगे। मेरे पास मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा सीधा। आगे मेरा बुक लोग लो सकते अपने मैं लूंगा, दो ना दो ना। मैं तो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन का आपके पास है ना हाँ दे दो, मैं उसका पॉइंट बाय पॉइंट उसको जवाब लिख के दूंगा आपको। लेकिन क्या आप में इतना करेज है इसको लेकर जाकर पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे इसका? मैं बिना आप मुझे क्यों उसका जवाब सवाल में आपको जवाब दूंगा घुमा के सेम चीज। क्यों घुमा के अभी तो घुमा रहे ऐसा वो ऐसे पकड़ो ऐसा पकड़ो, इसको बेचारे को घुमा दिया आपने। और घुमा नहीं, आज इसको बेचारे? पवित्र आत्मा घुमाएगा, आज रात को पवित्र आत्मा आपको जब जबरदस्त मैं जब घुमाएगा। आया तो आप डायरेक्ट बंद करने लगे, चलिए हो गया। पब्लिक से परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। यस, त्रिएक परमेश्वर के नाम से आप सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस Thank यू। you. माता नहीं है